लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजों की बेटा जरूरत पड़ती है। सबसे बेटा पहला रिक्वायरमेंट है एक ऐसा पॉइंट जो लाइन में बेटा लाई कर रहा हो। बाबा का बेटा ज्ञान ये बोलता है कि जो इंक्लिनेशन होता है, आपको याद है इंक्लिनेशन कहां से कहां तक था, क्लोज जीरो से ओपन पाई। 2 यूनिट बेटा लेंथ जो है वो लेफ्ट में भी काट सकता है। तो भाई साहब ये इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट्स हैं, ये बात मानो समझो। एंगल 2a के लिए भैया TOA के लिए कॉसेक अल्फा क्या होगा, हमने कहा सर हाइपोटेन्यूज जो है बेटा OT। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज आपका बहुत 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 स्वागत है स्ट्रेट लाइंस के लेक्चर नंबर 2 में। तो आज देखते हैं कि क्या है हमारे पिटारे में। आज बच्चों हमारे पिटारे में है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ लाइन। मतलब भाई साहब हम लोग आज लाइन की इक्वेशन लिखना सीखेंगे, लाइन की इक्वेशन लिखना सीखेंगे, साथ में इमेज निकालना सीखेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर सीखेंगे। और आज है आपके लिए मेरे बच्चों PYQ एक्सप्रेस। और साथ में ध्यान रखना यहां पे भाई साहब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसका नाम है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। बेटा आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे मैं पढ़ाऊं बेटा उसे अपने खून में बसा लेना, क्योंकि पूरे के पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा उसका यूज आने वाला है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं लेके बाबा का नाम। तो भाई साहब अब आता है, देखो भैया फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन की हम लोग बेटा बात करते हैं। तो देखो भाई साहब कल मैंने एक चीज आपको बताई थी। कल मैंने लेक्चर बेटा कहां पे एंड किया था, मैंने आपको यह बताया था कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 बेटा ये होता है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। मेरे ख्याल से भाई सबने देख लिया होगा अब तक तो लेक्चर। अब देखो मेरे बच्चे क्या क्या फॉर्म आता है। तो देखो भैया लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजों की बेटा जरूरत पड़ती है। सबसे बेटा पहला रिक्वायरमेंट है एक ऐसा पॉइंट जो लाइन में बेटा लाई कर रहा हो होते सर, साथ में मेरे बच्चे उस लाइन का स्लोप। दो चीजों की बच्चों जरूरत पड़ती है, एक ऐसा पॉइंट जो उस लाइन पे लाई कर रहा हो, साथ में बेटा उस लाइन के स्लोप उसकी जरूरत पड़ती है। जैसे भाई ये देखिए कोई भी लाइन है ओते सर, अगर ये बच्चा कोई भी लाइन है तो मानो एक बेटा इसमें पॉइंट लाई कर रहा है P एंड दैट पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट्स x1, y1। मैंने बेटा कॉमा नहीं लगाया है, समझ जाना, x1, y1 है, ठीक है सर। इसका बेटा स्लोप भी आपको गिवन होगा, मानो इसका जो स्लोप गिवन है बेटा वो गिवन है m। ओते सर आपको क्या क्या पता होगा सर? मैंने कहा देखो भैया m पता होगा, साथ में कोऑर्डिनेट्स भी पता होंगे, ठीक है सर। अब जरा बेटा यहां पे ध्यान देखना, ध्यान से देखना, ध्यान नहीं देखना, ध्यान से देखना। तो देखो मेरे बच्चे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखी जाती है इसको बेटा समझो। हम लोग ऐसे लिखते हैं बेटा, ऊपर लिखते हैं y माइनस y1। आपको भैया x1 y1 पता होगा, मानो x1 2 दिया है, y1 7 दिया है, ठीक है भाई। और नीचे होता है बेटा x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। इन दिस वे मेरे बच्चे आप क्या लिखते हो? इन दिस वे बेटा आप लाइन की इक्वेशन लिखते हो। ओते सर जैसे बेटा अगर मैं एक देखो बहुआ सवाल बनाऊं, हाँ सर बना दो सर बहुआ सवाल। आओ बेटा एक जैसे मैं बहुआ सवाल बनाता हूं, मैंने आपसे बोल दिया भैया इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की, और बेटा वो जो लाइन है वो पास कर रही है 7,6 पॉइंट से। ओते सर चलो 7,-6 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और बेटा इस लाइन का आपको जो स्लोप दिया है बेटा, स्लोप इसका दिया हुआ है -2। ओते सर मैंने कहा बेटा इसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ, ठीक है सर लिख के दिखा देते हैं। तो देखो बेटा इसकी क्या इक्वेशन होती है, इसकी बेटा इक्वेशन होती है y माइनस y1, y माइनस y1। तो देखो बेटा y1 है -6, तो आपको ऐसे लिखना है बेटा y माइनस y1, और डिवाइडेड बाय लिखना होता है बेटा x माइनस x1 इक्वल टू कितना होता है बेटा -2। ओते सर अब बेटा इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो जैसे सिंप्लीफाई करेगा ये आ जाएगा बेटा y प्लस 6 अपॉन x माइनस 7 एंड दिस इक्वल्स टू कितना होगा मेरे बच्चे? -2 के बराबर होगा। अब बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो,
तो y प्लस 6 आ जाएगा बेटा माइनस 2x प्लस 14। अगर बेटा इसको आप और सिंप्लीफाई करोगे y प्लस जो 2x है दैट विल इक्वल टू, उधर भेजोगे दैट विल इक्वल टू 8। तो सर ये तो बहुत ही बहुआ था। हाँ सर ये तो हमको आता था। हाँ हमको पता है। हाँ बेटा, तो भाई साहब ये इसका आंसर है। तो भैया आप लोग का मैच कर गया होगा, मैं पूछ नहीं रहा हूं कितने लोग का मैच किया है, आपको खुद ही पता है कि मैच कर गया है। देखो भाई कैलकुलेशन हमारी चेक कर लेना, गलत हो तो भैया हाहाकार ना मचाना, कोई टेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा बेटा आसान चीज है। ठीक है सर, ओते बेटा ओते सर। हाँ बेटा, अब बेटा आता है 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है भाई, 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होता है, आपको मेरे बच्चे 2 पॉइंट वो दिए होते हैं जिससे लाइन पास कर रही है। ओते सर, जैसे भाई साहब यहां पे दिया है पॉइंट ए, यहां पे दिया है पॉइंट बी। सर ये जो ए पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 बेटा टिक का मतलब दिया होगा। ठीक है सर, साथ में इसका भी कोऑर्डिनेट दिया होगा। ओते सर x2 कॉमा y2, कॉमा नहीं लगाया है। ठीक है भाई, और x1 कॉमा y1। तो देखो भैया लाइन की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले बेटा ये चीज ध्यान रखो कि लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। आपको स्लोप पता होना चाहिए और एक ऐसा पॉइंट बेटा पता होना चाहिए जो पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा है। ओते सर, मैंने कहा भाई इसका स्लोप बताओ। सर ये तो आपने कल सिखाया था, तो इसका स्लोप हो जाएगा मेरा भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओते सर, स्लोप निकाल लिया। हाँ सर, अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना, अगर मेरे बच्चे इसकी इक्वेशन लिखनी है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी बेटा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप। ओते सर, हाँ बेटा स्लोप की वैल्यू आप निकाल चुके होगे। कैसे निकालोगे बेटा स्लोप की इक्वेशन, स्लोप की इक्वेशन स्लोप की वैल्यू आपने निकाल ली होगी, तो यहां पे पुट करोगे। तो देखो बेटा इस वाले केस में जब बेटा 2 पॉइंट आपको गिवन है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो बेटा आपकी मर्जी है, आप फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे मेरे बच्चे, y माइनस y2 डिवाइडेड बाई x माइनस x2 इक्वल टू m। ओते सर, मतलब आप बेटा x1 y1 के थ्रू भी लिख सकते हो और बेटा आप x2 y2 के भी थ्रू लिख सकते हो। और मेरे सुंदर से बच्चे जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान देना बेटा, जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो भाई साहब दोनों से यू विल गेट द सेम इक्वेशंस। ओते सर, हाँ बेटा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द सेम इक्वेशंस। हाँ एक चीज बेटा ध्यान देना, ऐसा नहीं होने वाला है कि भैया ये दोनों भी सेम दिख रही होंगी, नहीं। जब एक क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई बेटा करोगे तब आपकी ये सेम इक्वेशंस ही आएंगी, चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, ओके बेटा, ओके सर। हाँ बेटा, अब इधर आ जाओ बेटा, सर सवाल करा दो। चलो भाई साहब सवाल कराते हैं। जैसे भाई साहब आपको, हाँ सर, हाँ बेटा, ये कोई लाइन दी है। ओते सर, इसमें बेटा एक पॉइंट लाई कर रहा है 1,2। हाँ, इसमें बेटा एक पॉइंट लाई कर रहा है 7,6। ओते सर, सर इसकी इक्वेशन लिखनी है। हाँ तो देखो बेटा इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे भैया, सबसे पहला जो काम है मेरे सुंदर से बच्चों वो है स्लोप निकालना। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 सॉल्व करोगे बेटा, ये आ जाएगा देखो भाई 4/7, नहीं सॉरी, ये आ जाएगा बेटा 4/6, मतलब ये हो जाएगा 2/3। ओते सर, हाँ बेटा। अब भैया इसका आपको क्या करना है सर, इक्वेशन निकालना है। देखो भाई इक्वेशन किसी भी पॉइंट को बेस रख के निकाल सकते हो, इसको बेस रख के निकाल लो। y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हाँ बेटा, 3y माइनस 6 इक्वल टू 2x माइनस 2, और सिंप्लीफाई करो तो भाई 3y माइनस 2x इक्वल टू कितना आएगा 4, और बेटा यही इसकी इक्वेशन है। अब बेटा आपकी मर्जी, मैं आपको देखो करके दिखा दे रहा हूं। मानो बेटा आपने 7,6 पॉइंट लिया होता, ठीक है सर, अगर बेटा आपने 7,6 लिया होता तो यहां पे आता y माइनस 6 अपॉन x माइनस 7 इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 18 इक्वल टू 2x माइनस 14, और सिंप्लीफाई करो बेटा
3y माइनस 2x इक्वल टू 4। ओके सर, देखो भाई साहब सेम इक्वेशन आ गई। हाँ सर, अब बेटा आपकी मर्जी है सर, क्या मर्जी है सर, क्या मर्जी है सर, आपकी मर्जी है। आगे से जिस पॉइंट को बेस लेके इक्वेशन लिखना है लिख लेना, दोनों से ही सेम इक्वेशन आएगी। तो देखो भैया समरी क्या है, समरी मेरे बच्चों ये है कि भाई साहब इक्वेशन लिखने के लिए, हाँ सर, हाँ इक्वेशन लिखने के लिए आपका इसका रट्टाफिकेशन करना है कि भाई आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए जो इस पे लाई कर रहा है, दूसरा इसका बेटा स्लोप पता करना होना चाहिए, और हमेशा हम लोग क्या करते हैं y माइनस वाई वाला अपॉन x माइनस एक्स वाला, और तुम हो फिजिक्स वाला। चलो वापस आ जाओ, इक्वल टू बेटा कितना होता है भाई साहब m, काम खत्म, दी एंड ऑफ डिस्कशन। क्या समझ में आ गया बच्चों? अगर समझ में आ गया है तो बोल दो हाँ सर। ओके मेरे बच्चे, अब देखो भाई ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले जो सर और मैडम लोग होते हैं वो भाई साहब ज्यादातर इसी को यूज करते हैं। ठीक है भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को। सर आप कहना क्या चाहते हो? मैंने कहा देखो भैया स्लोप गिवन होगा, स्लोप को एम से दिखाते हैं ओते सर, इंटरसेप्ट भी बेटा गिवन होगा। ठीक है सर, सर इंटरसेप्ट जैसे मैंने कहा भैया इंटरसेप्ट गिवन होगा मानो 0, c, और ये इंटरसेप्ट देखो कौन सा होता है बेटा, इंटरसेप्ट बेटा आपको गिवन होता है y एक्सिस इंटरसेप्ट। सर हमें तो सर इंटरसेप्ट का मतलब ही नहीं पता है। रुको बेटा अभी बताते हैं, किसी को कोई टेंशन? ठीक है ना यार, मैं भूल गया था, मुझे लगा मैं लाइव क्लास ले रहा हूं। ठीक है ना भाई, तो भाई आई होप किसी को कोई टेंशन नहीं है। कुछ लोगों को डाउट होगा कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, तो बेटा अभी मैं समझा देता हूं। दूसरी चीज मेरे बच्चे ये है कि यहां पे इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट नहीं है, यहां पे बेटा क्या है, ये वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है। अब जैसे भैया कोई सुंदर सा बालक या फिर बालिका ऐसा अगर पूछते हैं, सर कैसा पूछते हैं, रुको बताते हैं। हाँ सर बता दो। जैसे बेटा एक कोई देखो लाइन गई, कहीं भी बना देता हूं, लो बेटा ये एक लाइन गई व्हाइट कलर की, ओते सर यहां पे क्या है सर, मैंने कहा यहां पे भाई साहब क्या है, ओरिजिन है, ओते सर। तो देखो भाई ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, ये पॉइंट वाई एक्सिस में मानो ये बेटा आया 0, अल्फा। ठीक है सर, ये पॉइंट क्या होगा सर, मानो ये आया बीटा, 0। तो देखो भैया अल्फा है भैया वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होते सर, हाँ बेटा अल्फा है मेरे बच्चे वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होते सर, हाँ बेटा। और साथ में भाई साहब जो बीटा है भाई साहब एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट होते सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब अल्फा को बोलते हैं वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस में जितना भी काटा हुआ है, और बीटा को बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट। और अब ये फिगर देख के खुलेआम ऐलान कर सकते हो कि भाई अल्फा ग्रेटर देन 0 है। सर कैसे? क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस को काट रहा है। बेटा ये पूरा क्या होगा सर, ये पूरा होगा अल्फा। फिगर देख के आप बेटा समझ सकते हो कि बीटा क्या होगा, लेस देन 0। भैया ये कलाकारी मत करना कि भैया बीटा को लिख दिया माइनस बीटा, 0। ये सब हम बेसिक मैथ्स में बेटा बात कर चुके हैं। ये क्या होता है भाई, ये बीटा, 0 हम फिगर देख के बता सकते हैं कि ये है बेटा बीटा, 0 में बीटा क्या है, ये नेगेटिव एक्स इंटरसेप्ट है। मतलब भाई साहब एक्स इंटरसेप्ट यहां पे नेगेटिव है। जैसे बेटा बीटा की वैल्यू फॉर एग्जांपल कितना आ जाएगी, -5 आ जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, ओके सर, हाँ बेटा ओवरथिंक नहीं करना है सर, हाँ बेटा जो जो सिखा रहा हूं वो सीख लेना है सर, बिल्कुल सही बेटा सर, हाँ बहुत सही सर। ओके बेटा, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है सर, ये थी बेटा इंटरसेप्ट की कहानी। अब आओ बेटा और कहानी है तुमको सुनानी। ठीक है सर सुनाओ। मैंने कहा भैया एक लाइन है जो वाई एक्सिस पे, बहुत ध्यान से देखना बेटा, जो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट काट रहा है 0, c। ओके सर, हाँ वाई एक्सिस पे बेटा 0, c। अब भाई साहब c जो है ना, जो बेटा c है ये कुछ भी हो सकता है। c भाई साहब 0 भी हो सकता है, मतलब ओरिजिन से निकल गया, हो सकता है ज्यादा टेंशन ना लो, अभी सवाल से सब क्लियर होगा। भैया ये जो सी है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और सी बेटा नेगेटिव भी हो सकता है। तो देखो भाई साहब हमें ये क्लियर है कि सी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ओते सर, ये जैसे बेटा मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है सर। यहां पे देखो सर ओरिजिन दिखा दिया। ओते सर, मानो बेटा एक लाइन आई,
ओते सर लाइन कैसे आई, लो बेटा ऐसे आ गई, ठीक है सर। सर ये जो लाइन है सर किससे पास कर रही है, हमने कहा देखो भैया ये पॉइंट है 0, C और हमको पता है यार कि C पॉजिटिव है, तो इसके बारे में ओवरथिंक मत करना, इस फिगर में बेटा पॉजिटिव है, ठीक है सर। सर इसका स्लोप क्या है सर, मैंने कहा देखो भैया स्लोप इसका m गिवन होगा, 0, C भी बेटा गिवन होगा। चलो बेटा इसकी इक्वेशन निकालते हैं, चलो सर निकाल देते हैं इक्वेशन। हाँ बेटा तो इक्वेशन क्या होगी बेटा, ये जो व्हाइट लाइन है ये देखो भैया 0, C से पास कर रही है, तो देखो भैया y माइनस C अपॉन x माइनस 0 इक्वल टू कितना होगा m। अब क्या करे सर, मैंने कहा यार क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा बेटा mx, सही बात है। इसके बाद में y इक्वल्स टू बेटा हो जाएगा mx प्लस c, तो भाई साहब ये जो y इक्वल टू mx प्लस c जो भाई साहब फॉर्म है ये इंपॉर्टेंट है। अगर केमिस्ट्री में आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा है तो केमिस्ट्री वाले सर ने भी आपके बेटा इसी का यूज किया होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही भाई साहब, y इक्वल टू mx प्लस c को बेटा हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। प्रूफ की ऐसी की तैसी भाई साहब y इक्वल टू mx प्लस c में बस आपको इस बात का बेटा ध्यान रखना है कि जो c है ये है भाई साहब y एक्सिस इंटरसेप्ट, ओके x नहीं y एक्सिस इंटरसेप्ट, स्लोप भाई साहब कितना है m है, ठीक है सर। जैसे भाई साहब मैं आपको एक सवाल दे दूं, मैंने कहा सर एक लाइन है, ठीक है, उसका सर y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है, मैंने कहा सर -2 है, ओते सर। सर स्लोप कितना है, मैंने कहा भैया मानो स्लोप जो है भैया स्लोप इसका है 3, ठीक है सर। सर इसकी इक्वेशन लिखो, सवाल समझे बेटा, एक लाइन है जिसका स्लोप है बेटा 3 और साथ में y एक्सिस इंटरसेप्ट है बेटा -2, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल्स टू mx प्लस c, तो प्लस c देखा जाए कितना होगा, c का वैल्यू बेटा -2 है, मतलब y इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 3x -2, बोलो आया, आ गया होगा मेरे बच्चे। तो भाई साहब ये ऐसी इक्वेशन है, बहुत आसान सी चीज मैं पढ़ा रहा हूं ये सारी चीजें, लेकिन हाँ अभी PYQs आएंगे बेटा तब मजा आएगा, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। अगर भाई साहब ये सवाल दे दिया कि एक लाइन है जिसका स्लोप है बेटा -1 और y एक्सिस इंटरसेप्ट मानो उसका कितना है बेटा 5 है, चलो सर इसकी इक्वेशन लिख के दिखाओ। हाँ बेटा तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू mx, ओते सर mx प्लस c, मतलब y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -x प्लस 5। क्या समझ में आया, हाँ सर आ गया सर, ओते मेरे बच्चे, ओते सर। नेक्स्ट चीज देखो, हाँ सर नेक्स्ट चीज देखते हैं। जैसे बेटा आपको अगर कोई लाइन दी जिसका स्लोप है 7 और y एक्सिस इंटरसेप्ट बेटा 0 है, ठीक है सर। सर y एक्सिस इंटरसेप्ट 0 का मतलब क्या है, मैंने कहा देखो भैया इसका मतलब है कि लाइन देखो 0, C से पास करती है, हाँ सर 0, C से सर पास करती है, तो सर C 0 हो गया। हाँ इसका मतलब क्या है कि सर लाइन किससे पास कर रही होगी 0, मतलब है ओरिजिन से, ओते सर। सर इसकी इक्वेशन लिखा दो। हाँ बेटा क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू mx प्लस c का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। और देखो बेटा इसका डायग्राम कैसे बनेगा, डायग्राम बहुत ध्यान से देखिए। सर y एक्सिस है, सर x एक्सिस है, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात है। रुको आगे भी तो बनाओ, बस एकदम से सही बात है। तो देखो भैया ओरिजिन से ये लाइन देखो बेटा पास कर रही होगी, ओते सर। हाँ बेटा क्योंकि ये 0, से पास कर रही है। कुछ बेटा ऐसा सिचुएशन होगा, क्या आपको समझ में आ गया है, आ ही गया होगा, क्या पक्का आ गया है, आ ही गया होगा। तो भाई साहब इसमें ओवर थिंक मत करना, सिर्फ थिंक करना, जो बता रहा हूं उतना ही सोचो। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो भाई सवालों का वेट करो, सवालों से सीख जाओगे, पर सीख जरूर जाओगे, ठीक है भाई। वीडियो से देख के समझने का बेटा यही तरीका होता है, ओते सर। हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, ठीक है भाई, क्लियर है, हाँ सर। अब देखो बेटा कुछ डाउट आपको और भी आ सकते हैं, तो उन देखो डाउट को मैं क्लियर आपका करता हूं, ठीक है सर। कर दो सर, हाँ बेटा कर रहे हैं, रुको थोड़े पेजेस ले ले ऊपर जरा, ठीक है सर। अब देखो भाई साहब आपको मैंने ये पढ़ाया था, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये है बाबा का ज्ञान, ओते सर बाबा का ज्ञान। हाँ बेटा यहां पे आता है बाबा क्या ज्ञान, बाबा का ज्ञान, ओते मेरे बच्चे। अब सारे क्या करेंगे बाबा के ज्ञान में, हमने कहा हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। सर मजाक नहीं, ठीक है बेटा सीरियस होके पढ़ाई।
अब देखो बेटा बाबा का ज्ञान क्या बोलता है, बाबा का बेटा ज्ञान ये बोलता है कि जो इंक्लिनेशन होता है, आपको याद है इंक्लिनेशन कहां से कहां तक था, क्लोज जीरो से ओपन पाई, ये मैंने आपको याद कराया था। ठीक है सर, डगार आ गई। और देखो बेटा, हाँ सर और दिखाइए सर। अब भाई साहब जरा इस बात में सब लोग ध्यान दो, आप ये समझो कि थीटा क्या क्या हो सकता है। मैंने कहा सर देखो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, क्लोज जीरो से पाई बाई टू ओपन, सही बात है। थीटा सर पाई बाई टू भी हो सकता है, बिल्कुल सही सर। थीटा सर पाई बाई टू से पाई भी हो सकता है, एकदम सही बात है। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना, ठीक है सर। अब बताओ भैया थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है। मैंने कहा देखो बेटा इसका मतलब ये है कि tan थीटा बेटा पॉजिटिव होगा। ये हमने किस में पढ़ा था सर, ये हमने पढ़ा था सर, ये हमने पढ़ा था, ये हमने किस में पढ़ा था, ये सर हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में। सर भूले नहीं, अगर नहीं पढ़ा है आज याद कर लो कि भैया अगर जीरो से ओपन पाई बाई टू तो भैया tan थीटा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। अगर हाँ, और बेटा इसका मतलब क्या है, स्लोप क्या होगा सर, पॉजिटिव। यानी कि सर इसको हम उल्टा भी समझ सकते हैं। सर उल्टा कैसे, मैंने कहा देखो भाई अगर स्लोप तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो दिया है, इसका मतलब क्या है, हाँ एक चीज बेटा और यहां पे एक चीज मैंने मिस कर दी है कि भैया tan थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्यों सर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, चलो बेटा इसको हटा के मैं यहां पे ऐसा करता हूं, यहां पे भाई जीरो पे मैं ये इंटरवल क्लोज वाला हटा देता हूं। ठीक है सर, मैं यहां पे बेटा कुछ ऐसे कर देता हूं कि थीटा बिलोंग्स टू ओपन जीरो से ओपन पाई बाई टू। ठीक है, आपको ये पता है देखो भैया थीटा यहां से जीरो भी हो सकता है, जो केस मैंने नहीं लिया है उसको भी मैं लिख देता हूं कि भैया देखो थीटा जीरो भी हो सकता है। अब आपको बेटा ये पता है कि अगर थीटा जीरो है मतलब बच्चा tan थीटा भी जीरो होगा, मतलब क्या है सर, स्लोप भी जीरो होगा। सही बात है सर। मैंने कहा भाई अगर थीटा जीरो से पाई बाई टू है मतलब एक्यूट एंगल है, मेरी बात समझ रहे हो, एक्यूट एंगल है, तो भैया उस वाले काम में स्लोप होगा ग्रेटर देन जीरो। सही बात है सर, होते सर। अगर मेरे बच्चे, हाँ सर, आपका स्लोप हो गया है पाई बाई टू, सही बात है सर, तो आपको पता है tan पाई बाई टू स्लोप होगा। अगर भैया इंक्लिनेशन है पाई बाई टू, स्लोप नहीं बेटा, अगर इंक्लिनेशन है बेटा पाई बाई टू तो स्लोप होगा tan पाई बाई टू, जो बेटा नॉट डिफाइंड होता है 1/0। मतलब स्लोप बेटा उस वाले केस में 1/0 मतलब कि नॉट डिफाइंड होगा। सही बात है सर। सर कहना क्या चाहते हो, रुको अभी बताना चाहता हूं। मुझे पता है कुछ लोग को आता होगा और कुछ लोग को नहीं आता होगा, लेकिन हमको तो भाई सबको सिखाना है। ठीक है सर, अगर भाई साहब देखो ऑब्ट्यूज एंगल है, इंक्लिनेशन बेटा अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, इसका मतलब क्या है सर, tan ऑफ थीटा होगा फिर नेगेटिव। हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, भूल गए तो बेटा फिर से बता दिया, याद कर लो। सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा बेटा स्लोप होगा नेगेटिव। सही बात है। ओते अब यहां पे ध्यान दो भैया, अगर थीटा जीरो से पाई बाई टू है यानी कि भैया स्लोप क्या है, स्लोप है बेटा लेस देन जीरो। ओते सर, हाँ बेटा। अब यहां पे जरा भाई साहब ध्यान देना, ठीक है सर। अगर थीटा है, अरे ये क्या हो गया, अरे रुको बेटा, अरे आ जाओ रे। तो भैया हमने ये देखा कि जिस टाइम भैया इंक्लिनेशन जीरो है उस टाइम बेटा स्लोप जीरो है, स्लोप जीरो है। जिस टाइम भाई साहब इंक्लिनेशन एक्यूट एंगल है उस टाइम बेटा स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। जिस टाइम भैया tan पाई बाई टू है मतलब कि पाई बाई टू इंक्लिनेशन है उस टाइम स्लोप बेटा नॉट डिफाइंड है। और जब ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा उस टाइम स्लोप नेगेटिव है। और भाई इंक्लिनेशन मैंने क्या बताया था, मैंने बेटा इंक्लिनेशन ये बताया था कि इंक्लिनेशन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंगल होता है। सही बात है सर। ओते बेटा, ओते सर, हाँ बेटा, हाँ सर। अब यहां ध्यान दो भाई, जैसे भाई साहब देखो मैंने आपको कुछ दिया, मैंने एक इक्वेशन दी, मैंने कहा इसको प्लॉट करो। ये चीज शायद मैंने आपको उसमें बताई थी जब मैंने लीनियर इनइक्वेशंस पढ़ाए थे। अगर आप भूल गए हो तो मैंने वहां पे पढ़ाया था। जिसको याद है तो भाई साहब मेरे को बता दो कि हाँ सर याद है। याद है बेटा, मैंने लाइंस बनानी सिखाई थी। अगर आपको याद है तो भाई अभी कमेंट कर दो हाँ सर याद है। अब देखो बेटा, अगर मैंने ऐसी बात करी y इक्वल टू -7x + 2, सर इसका मतलब क्या है, मैंने कहा बेटा इसे कंपेयर करो किसके साथ, y इक्वल्स टू mx प्लस c के साथ। सही बात है सर। अब जरा यहां पे ध्यान दे देना, क्या सर, मैंने कहा देखो भैया स्लोप यहां पे नेगेटिव है,
ठीक है सर, और c का वैल्यू बेटा 2 है, मतलब सर स्लोप है नेगेटिव और y एक्सिस इंटरसेप्ट बेटा कितना है, y एक्सिस इंटरसेप्ट है 2। चलो सर प्लॉट करते हैं। सर अभी आपने पीछे बताया कि जिस टाइम सर स्लोप नेगेटिव होता है तो उस टाइम भैया ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाता है, सही बात है सर। इसका मतलब क्या है, मैं ये लिख सकता हूं कि सर जो थीटा है वो एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। बेटा ये चीज अगर आपको समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो ट्रिग्नोमेट्री वीक हो सकता है, लेकिन ये चीज याद करने से भी बेटा आपका काम चल जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां पे जरा ध्यान दे दो। चलो सर इसे प्लॉट कर दो। हाँ बेटा प्लॉट कर देते हैं। अब यहां पे बच्चे जरा ध्यान देना, यहां पे है ओरिजिन, हाँ वाई एक्सिस इंटरसेप्ट बेटा क्या है सर, पॉजिटिव है। ओते सर 0,2, हाँ बेटा। अब आपको पता है मेरे बच्चे कि लाइन देखो ऐसे तो बनाओगे नहीं। सर क्यों नहीं बनाएंगे ऐसे, हमने कहा बेटा इसलिए नहीं बनाओगे वरना पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ देखो ये एक्यूट एंगल आ रहा है। अरे समझ रहे हो ना यार, तो यहां पे बेटा ये एक्यूट एंगल आ रहा है, परंतु बंधु हमें चाहिए ऑब्ट्यूज, तो ऑब्ट्यूज के लिए देखो बेटा लाइन ऐसे बनाई जाएगी। अब ये ना बोलना सर ये भी तो एक्यूट आ रहा है, लेकिन आपको पता है ये नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि भाई जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ इसका बेटा ऑब्ट्यूज एंगल बनना चाहिए। क्या बेटा बनाना सीख गए हो? अगर बनाना सीख गए हो तो अभी कमेंट करो हां सर हम सीख गए हैं। ठीक है मेरे बच्चे, क्या क्लियर है आपको? क्लियर होना ही चाहिए, सही बात है। आ जाओ अब बेटा एक क्वेश्चन मैं देता हूं, जरा आप इसको खुद बना के देखना। ठीक है सर, खुद बना के देखते हैं। जैसे बेटा ये मैंने दिया, मैंने कहा चलो भैया इस वाली लाइन को बनाओ, y इक्वल टू 7x माइनस ऑफ 7। चलो बेटा इसे प्लॉट करो जल्दी से, जल्दी से बेटा प्लॉट करो, बस चेक कर रहा था मैं इसे। हाँ मेरी बारी आ गई, तो देखो भैया इससे आपको समझ में आया। किससे कंपेयर करोगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। स्लोप कितना है सर? मैंने कहा स्लोप है 7। c कितना है सर? मैंने कहा c होगा बेटा -7। ओके सर, हाँ बेटा। अब यहां पे ध्यान दे दीजिए, सर ये क्या है? मैंने कहा सर ये है x एक्सिस और ये है बेटा y एक्सिस, ये है बेटा x एक्सिस, ये है बेटा कितना y एक्सिस। अब देखो भैया स्लोप क्या है सर? पॉजिटिव है, मतलब ये कौन सा एंगल बनाएगा? ये मेरे बच्चे एक्यूट एंगल बनाएगा। और भैया ये क्या है? y एक्सिस इंटरसेप्ट बेटा नेगेटिव है। ठीक है भाई, y एक्सिस इंटरसेप्ट नेगेटिव का मतलब क्या है सर? ये कहीं 0,-7 पे। मेरी बात क्लियर है बेटा? हमेशा ये 0,c होता है, ये ध्यान रखना। अब बताओ भैया m इक्वल टू 7 है, ठीक है सर। अब बताओ कैसा बनाए सर? अगर आपने ऐसे बनाया, मेरी बात समझ रहे हो बेटा, तो उस टाइम क्या होगा? देखो भैया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज एंगल बन गया, परंतु बनना चाहिए एक्यूट एंगल, तो ये तो फिगर हो नहीं सकता। तो सर हम क्या करें सर? हमने कहा देखो बेटा ऐसे बना दो। ओके सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब ये बनेगा थीटा, और भैया थीटा क्या एक्यूट है? आपको पता है कि इस वाले केस में tan थीटा मतलब स्लोप कितना होगा भाई साहब? स्लोप का वैल्यू होगा 7। ओके सर, हाँ बेटा। अब इधर आओ भाई साहब। अब भाई साहब अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं, सिंपल सी चीज, मैंने आपसे ये बोला बेटा कि भैया फाइंड स्लोप एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट, फाइंड स्लोप एंड y एक्सिस इंटरसेप्ट। किसका निकालना है? इंटरसेप्ट ऑफ, ओते सर किसका निकालना है सर? 2y इक्वल टू -x प्लस 4। ठीक है सर, निकालते हैं सर। चलो बेटा पहले तुम खुद करो, फिर मेरी बारी आ जाएगी। ओके सर, हाँ बेटा। ओके सर, हाँ बेटा। तो देखो भैया ये वाली चीज कैसे निकलेगी सर? कैसे निकलेगी? मैंने कहा देखो भाई साहब हमेशा कंपेयर करो स्लोप और y एक्सिस इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। लेकिन आपको समझ में आ रहा है यार, y में देखो y का कोफिशिएंट बेटा 1 होता है, परंतु ऊपर बेटा 2 है। तो देखो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग भाई साहब पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? -12x, ठीक है, प्लस आ जाएगा 2। अब बेटा कंपेयर कर सकते हैं, नाउ कंपेयर। नाउ मेरे बच्चे इसको आप कंपेयर करो,
ठीक है सर। अब देखो भैया कंपेयर जैसे करोगे आपको समझ में आ रहा है कि भाई स्लोप होगा मेरे बच्चे -हाफ, सही बात है। अगर मैं बात करूंगा कि ये जो C है, C का वैल्यू कितना है सर 2, और यही है आंसर। मतलब भाई साहब आज के बाद ध्यान से सुनो, मुझे पता है ये बेटा बहुत आसान सा पॉइंट है, लेकिन भाई साहब मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता हूं आपके करियर के साथ, इसलिए छोटी सी छोटी चीज मैं आपको बता रहा हूं कि भाई साहब अगर किसी भी आपको लाइन की इक्वेशन दी है और भाई साहब आपको स्लोप निकालना है, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट निकालना है, तो हमेशा बेटा y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में बेटा कन्वर्ट करो और भाई इंजॉय करो। क्या करना है बेटा? इंजॉय। ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है सर। अभी देखो भाई साहब और भी चीजें हैं तो धीरे से सिखाऊंगा। अब देखो भैया क्या होता है, अब क्या बेटा आपको इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट दिया है। ओके सर, मानो मेरे बच्चे आपको एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट दिया हुआ है स्मॉल ए, ठीक है सर। मानो बेटा आपको वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, ठीक है सर, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है स्मॉल बी, ठीक है भाई साहब। अब एक चीज बेटा ध्यान देना, यहां पे स्मॉल ए और स्मॉल बी जीरो नहीं हो सकते हैं, ठीक है भाई, ये नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, वो केस हम स्टडी नहीं करते हैं, ठीक है ना यार, वो केस हम स्टडी नहीं करते हैं। तो इसके बारे में बेटा कुछ भी सोच के बेहोश मत हो जाना। मतलब भाई साहब एक्स एंड वाई एक्सिस इंटरसेप्ट बेटा पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जीरो नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में ओवरथिंक ना करना, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा ये चीज आपको समझ में आ जाएगी। अपनी रफ्तार यहां पे थाम मत लेना, रोने मत लगना। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान दो, ठीक है सर। यहां मानो मेरे बच्चे ये क्या है, मैंने कहा सर, हाँ मानो कि सर, हाँ बेटा बताओ सर, मानो कि आपने सर एक लाइन बनाई है, ठीक बात है बेटा। सर ये कोई मानो ऐसे लाइन बना दी, कैसे भी बना सकते हो, ऐसे बना दी, हाँ मेरे बच्चे। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, मानो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है बेटा ए, तो ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, परंतु बेटा फिगर में कितना है, ए नेगेटिव है। हमने ऐसा फिगर ले लिया रैंडम, ये बेटा a, 0 लिखा है, तुम्हें 0, 0 शायद लग रहा हो, परंतु ये बेटा a, 0 लिखा है, ठीक है सर। ये वाला पॉइंट क्या है सर, मैंने कहा मानो बेटा ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 0, b, ठीक है सर। सर इसकी इक्वेशन लिखे, हाँ मेरे बच्चे। स्लोप क्या होगा सर, y2 माइनस y1 मतलब b माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मतलब बेटा 0, a, मतलब कितना हो जाएगा बेटा -b/a। अब आपको ये पता है कि 2 पॉइंट फॉर्म में मैंने क्या बताया था बेटा, आप इसके थ्रू भी इक्वेशन लिख सकते हो और इसके थ्रू भी इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक बात है सर। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा सर चलो इसके थ्रू लिख देते हैं। मैंने आपसे कहा था सिंप्लीफाई करके सेम आंसर आता है। विश्वास नहीं है, वैसे तो है, लेकिन फिर भी हम आपके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए हम दिखा देते हैं मेरे बच्चे। यहां मैंने बताया था दो में से किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखोगे आंसर सेम आएगा। ओके सर, हाँ मेरे बच्चे। अब यहां पे ध्यान दो भाई, स्लोप किसके बराबर है सर, -b/a के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ay माइनस ab विल इक्वल टू बेटा -bx। अब उधर ले जाओ तो देखो ay प्लस bx जो है बेटा दिस विल इक्वल टू ab। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप बच्चे, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? मैंने कहा ab से बेटा डिवाइड कर दो। जैसे भाई आप ab से यहां पे डिवाइड करोगे तो यह आ जाएगा भैया ay अपॉन ab प्लस कितना हो जाएगा मेरे बच्चे bx अपॉन ab। ओते सर, और ये किसके बराबर हो जाएगा भैया ab अपॉन ab मतलब 1। सर आपने क्या करा, मैंने कहा ab से दोनों साइड डिवाइड कर दिया, ठीक है सर। अब देखो बेटा सबको पता है सिंप्लीफाई करेगा, a से a कटा b से b कटा। तो देखो बेटा नेक्स्ट पेज में देखो, नेक्स्ट पेज में देखो भाई साहब इक्वेशन आ गई x अपॉन a। a क्या है बेटा, x एक्सिस इंटरसेप्ट मतलब x अपॉन x वाला, प्लस क्या है बेटा y अपॉन y वाला इक्वल टू बेटा कितना होगा 1। और भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्म। इसको बेटे हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। प्रूफ की है इसी की तैसी, ये आपको याद होना चाहिए। ए है बेटा एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, ए क्या है एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट, बी क्या है बेटा वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है। ओते सर, जैसे भाई साहब मैं आपको सवाल दूं, मैंने कहा बेटा एक लाइन है उसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है -7
और भैया y एक्सिस इंटरसेप्टेड 2, तो बेटा उसकी इक्वेशन लिखो। ये भैया लाइन है, a मैंने माना है x एक्सिस इंटरसेप्ट, b मैंने माना है भैया y एक्सिस इंटरसेप्ट। तो भाई साहब राइट इट्स इक्वेशन। ओके सर, हाँ बेटा। अब जरा बेटा यहां पे ध्यान देना, ठीक है। क्या इक्वेशन है सर? x अपॉन x वाला प्लस y अपॉन y वाला इक्वल टू कितना होगा? 1। भाई साहब डायरेक्ट इक्वेशन लिख सकते हो, ठीक है। गुमराह मत हो जाना माइनस प्लस साइन से, क्योंकि भाई a और b बेटा प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, परंतु जीरो नहीं हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर समझ में आई तुरंत अभी कमेंट करो SMA, मतलब समझ में आई है। ओते सर, और सवाल दो। मैंने कहा भाई साहब मानो a का वैल्यू है -2, b का वैल्यू है -1, तो भाई साहब चलो लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है भाई। क्या होगा? x अपॉन x वाला, ओते सर, हाँ बेटा, प्लस सॉरी x वाला कितना है? x वाला है बेटा -2, प्लस है बेटा y अपॉन y वाला, ओते सर, इक्वल टू कितना है? 1। बिल्कुल सही बात है। क्या आपको करना आ गया है मेरे बच्चे? मेरे ख्याल से लाइन की इक्वेशन लिखनी आ गई है, ठीक है भाई। यानी कि अब आपको समरी देने का टाइम आ गया है। तो चलो बच्चों हम लोग समरी की तरफ चलते हैं। वैसे बेटा ये समरी का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी आप बेटा समरी ले लो। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको हर चीज बेटा समझ में आनी चाहिए। तो देखो भैया समरी ये है कि सबसे पहली चीज है कि अगर आपको कोई भी लाइन दी गई है, लाइन पे बेटा लाई करने वाला कोई भी बेटा पॉइंट दिया हुआ है, जैसे x1, y1, और बेटा इसका स्लोप दिया हुआ है आपको m, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है बेटा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू कितना होता है बेटा? m। दूसरी चीज की बेटा अगर बात करूं, अगर आपको बेटा लाइन पे लाई करने वाले दो पॉइंट पता हैं, कोई भी दो पॉइंट पता हैं जो लाइन पे लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल x1, y1, और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा? x2, y2, कॉमा मैं नहीं लिख रहा हूं, तो देखो उसकी इक्वेशन क्या होगी बेटा? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू बेटा m। और भाई साहब यहां पे जो m है उसका वैल्यू होगा बेटा y2 माइनस y1, क्या आपको दिखाई दे रहा है? और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? x2 माइनस x1। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब तीसरी चीज आती है बेटा। तीसरी चीज क्या आती है कि भैया अगर आपको कोई लाइन दी गई है, उसका बेटा स्लोप पता है और y एक्सिस इंटरसेप्ट पता है, तो आप हमेशा क्या लिख सकते हो भाई? y इक्वल टू mx प्लस c लिख सकते हो। ओके सर। और बेटा जो चौथी चीज है बेटा, चौथी चीज ये है कि अगर आपको किसी लाइन के x और y एक्सिस इंटरसेप्ट पता है, ठीक है भाई, ये नॉन जीरो होने चाहिए, तो भाई साहब ये होगा x अपॉन a प्लस होगा बेटा y अपॉन b इक्वल्स टू कितना होगा बेटा? m। बस इतनी ही समरी है ये लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। मेरे ख्याल से बच्चों सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखो भैया ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये बेटा डायरेक्ट क्वेश्चंस में यूज होंगे, समझे ना? ये बेटा क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होंगे। मैं लिख दे रहा हूं बेटा, रुको 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 रुको, हाँ अरे हटो 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 हटो, मैं लिख दे रहा हूं भैया ये जो चीज है बेटा ये क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज होगा। क्वेश्चंस में बेटा ये डायरेक्टली यूज होगा। ओते सर, हाँ बेटा, ये आपको बेटा याद होने चाहिए, ठीक है ना? याद होने चाहिए। सितारा लगा रहा हूं बेटा, इसको जरूर अपने बेटा फ्लैश पैड में लिख लेना, ठीक है सर। अगर बेटा कहीं पे आपसे बोला गया है कि भैया a इक्वल टू बी, ठीक है भैया, a इक्वल टू बी का मतलब क्या होता है? यहां पे बेटा ध्यान देना, अगर बेटा a इक्वल टू बी है, ठीक है सर, इसको देखो ऐसे लिख के आएगा कि भैया इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट है, तो बेटा हमेशा जो इसका मेरे बच्चे स्लोप है, स्लोप बेटा हमेशा -1 लेना है। अगर लिख के आ जाए इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट, तो बेटा हमेशा स्लोप -1 लेना है। कैसे? आपको बेटा पता है कि लाइन की इक्वेशन होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। यहां पे a और b बराबर है, तो बेटा ऐसा कुछ दिख रहा होगा। नेक्स्ट देखो भाई, इसका मतलब क्या है बेटा? जो x प्लस वाई है ये हो जाएगा भाई साहब a के बराबर, और सॉल्व करोगे तो बेटा y इक्वल टू हो जाएगा -x प्लस a। होते सर, हाँ बेटा। अब भैया बताओ इसको आप किससे कंपेयर करोगे? सर y इक्वल्स टू mx प्लस c से। तो आपको बेटा समझ में आ रहा है, कंपेयर करते ही जो m है, m का वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा?
मैंने कहा भाई साहब m का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो भाई देखो बिना ओवर थिंकिंग किए आपको ये याद कर लेना है कि जब भी कभी इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट दिया होगा तो हमेशा बेटा हम स्लोप लेंगे -1। सवाल में ये लिख के आएगा। ओते सर अब भाई साहब अगर ऐसी सिचुएशन है कि एक लाइन है बेटा ये इक्वल डिस्टेंसेस पे काट रही है, इफ अ लाइन कट्स इक्वल डिस्टेंसेस, ठीक है भाई, ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है भैया, तो सेम स्लोप बेटा +-1 दोनों हो सकता है। अगर मैं बोलूं बेटा इक्वल डिस्टेंसेस ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं इसको बेटा दूसरे शब्दों में सर इंटरसेप्ट्स होते सर, हाँ इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये बेटा दोनों की दोनों चीजें यूज होती हैं। मतलब भाई साहब अगर लाइन कट करती है इक्वल डिस्टेंसेस ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलो, चाहे इंटरसेप्ट ऑफ बेटा इक्वल लेंथ बोलो। अब देखो भाई साहब इसका मतलब क्या है, देखो भाई साहब फिगर कैसा होगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा। फिगर देखो ऐसा बन सकता है, ये भैया एक्स वाई एक्सिस है, ओते सर हाँ बेटा। अब यहां पे ध्यान देना, जैसे भाई साहब ये बना दिया, ठीक है। अब देखो बेटा ये क्या है, मैंने कहा ये ओरिजिन है, ठीक है सर। अब ये बोला गया है कि इक्वल डिस्टेंसेस काटी जा रही हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, ठीक है भैया। तो मानो भैया इसने यहां पे a यूनिट काटा, तो भैया ये हो जाएगा a,0। चलो ए छोड़ो, सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया 2 यूनिट डिस्टेंस राइट में काटा तो 2,0। ये वाला केस देखो पॉसिबल है बेटा 0,2। तो देखो बेटा आप ये समझ रहे हो इस वाले केस में इक्वल लेंथ के बेटा इंटरसेप्ट काटे हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में भी लेंथ देखो 2 है और वाई एक्सिस में भी बेटा लेंथ कितनी है 2 है। अब ध्यान दो भाई साहब यहां पे देखा जाए इक्वल इंटरसेप्ट्स भी है, एकदम सही बात है सर। सर इक्वल इंटरसेप्ट्स यहां पे कैसे हैं सर, इक्वल लेंथ भी और इक्वल भी है, कैसे, क्योंकि सर वाई एक्सिस इंटरसेप्ट भी 2 है और एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट भी बेटा 2 है। ओते सर हाँ बेटा। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना, क्योंकि भाई ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप समझ रहे हो ये एंगल कितना होगा सर, ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री, सही बात है। लेकिन भाई इंक्लिनेशन क्या होता है आपको पता है भैया, इंक्लिनेशन ये होता है, तो देखो पाई -45 करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 135 डिग्री। मतलब बेटा ये जो रेड वाली लाइन है इसका बेटा स्लोप होगा tan ऑफ 135 डिग्री, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, ठीक है सर। अब देखो भैया इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट देखो बेटा और भी तरीकों से कट सकता है। जैसे भाई साहब यहां पे सब कोई ध्यान देना, मानो भाई साहब ऐसा कोई मैं फिगर बनाया, सर कैसा फिगर बनाया, रुको बेटा बताते हैं, रुको। अगर मानो बेटा कोई ऐसा फिगर बनाया, हाँ सर बनाओ जल्दी, रुके क्यों हो, रुको बेटा बना रहे हैं। देखो बेटा ऐसा कोई फिगर बनाया, ठीक है भाई, ये कोई फिगर बनाया, ठीक है सर। अब यहां देखो बच्चे यहां पे ओरिजिन है, मानो भाई साहब 2 यूनिट्स का वाई एक्सिस पे है, मतलब भाई साहब 0,2। 2 यूनिट्स का बेटा लेफ्ट में है, मतलब -2,0। देखो भैया लेंथ इक्वल दी है, समझ लो बेटा। अगर हम लेंथ लंबाई की बात करें तो लंबाई -2 थोड़ी ना बोलोगे, लंबाई तो बेटा 2 ही बोलोगे। लेकिन हाँ 2 यूनिट बेटा लेंथ जो है वो लेफ्ट में भी काट सकता है, तो भाई साहब ये इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट्स हैं, ये बात मानो समझो। मैं ये बोल सकता हूं बेटा दीज आर इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट्स। ओते सर हाँ बेटा ये इक्वल लेंथ के बेटा इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन भाई साहब अगर कोई बोले क्या ये इक्वल इंटरसेप्ट है, बात समझ रहे हो, दोनों भैया अंग्रेजी में फर्क समझो। अगर मैं बोलता हूं इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट तो बेटा इसका मतलब क्या होता है कि भैया लेंथ बराबर होनी चाहिए, मतलब यहां भी भाई 2 है और यहां भी भाई 2 लेंथ है, लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है, ये इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है। रीजन क्या है इसका सर, क्योंकि एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है -2 और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है बेटा, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है बेटा 2। ओते सर अब बेटा ये इक्वल नहीं है, ध्यान देना, इंटरसेप्ट बेटा साइन के साथ लिखा जाता है। लेकिन अगर मैं लेंथ की बात करूंगा तो बेटा लेंथ तो 2 होगी, लेंथ -2 थोड़ी ना होगी। तो देखो बेटा बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है इन दोनों में, तो मेरे ख्याल से आप ये थिन लाइन डिफरेंस समझ लिया है, ज्यादा फील नहीं करना है इसको बेटा, याद करना है कि इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट्स और इक्वल इंटरसेप्ट में बेटा क्या डिफरेंस होता है। यहां पे भाई इक्वल लेंथ के तो बेटा इंटरसेप्ट हैं लेकिन इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए बेटा,
इक्वल डिस्टेंसेस चाहिए, डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, या फिर इसका दूसरा शब्द क्या है बेटा, इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ है। तो यहां पे देखो भैया फिर से आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आप समझ रहे हो बेटा, क्योंकि ये देखो भैया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, आप समझ रहे हो बेटा, यहां से पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ये एक्स एक्सिस है, जैसा मैंने कल बताया था। तो बेटा ये एंगल होगा 45, यही इंक्लिनेशन होगा। तो देखो भाई साहब स्लोप कितना होगा बेटा, 1 होगा। तो देखो भाई साहब अगर इक्वल लेंथ की बेटा बात होती है तो देखो स्लोप बेटा 1 हो सकता है। इन शॉर्ट बेटा ये याद होना चाहिए, मैं आपको सब कुछ करके दिखा रहा हूं, आप एक बार बोर्ड में ध्यान से देख लो, मैं देखो बोर्ड से हट भी गया हूं, ठीक है भाई। और चीज देखो, ठीक है सर, और चीजें दिखाओ, रुको सर, हाँ सर सवाल कराओगे, बिल्कुल बेटा सब कराए जाएंगे। अब बेटा जरा यहां पे सबको ही आना, जैसे भाई देखो एक केस इसमें और भी आ सकता है। सर कैसा केस, मैंने कहा देखो भाई साहब ऐसा केस आ सकता है, बिल्कुल ध्यान से देखो बेटा, ऐसा केस आ सकता है। सर ये वाला सर कैसा केस है, मैंने कहा देखो भाई साहब यहां पे देखो ये है ओरिजिन, सही बात है। सर डिस्टेंसेस की बात करो, मानो 2 यूनिट नीचे लिया, ये आ गया 0, -2, मानो 2 यूनिट लेफ्ट में लिया तो आ गया -2, 0। तो देखो भाई साहब यहां पे देखो बेटा लेंथ इक्वल है, क्योंकि y एक्सिस में भी 2 है, x एक्सिस में भी 2 है। लेकिन भाई साहब ये ध्यान दो यहां पे सर ये इक्वल इंटरसेप्ट का केस है, आंसर आएगा यस सर इक्वल इंटरसेप्ट का ये केस है, ठीक है ना यार। और क्या इंटरसेप्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ है, हाँ सर ये भी बोलेंगे। इक्वल क्यों, क्योंकि यहां भी -2 का इंटरसेप्ट है, यहां भी -2 का है। और सर ये जो इंटरसेप्ट्स हैं ये सर इक्वल लेंथ के हैं, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे से बच्चों। ओते सर, हाँ बेटा सर ढंग से लिखो सर, रुको बेटा अभी लिखते हैं ढंग से, ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है सर। अब सर इसका आपको क्या लिखना है, हमने कहा भाई साहब इस वाले केस में इसका स्लोप लिखना है, लिख दो सर। हाँ बेटा लिखते हैं, रुको, यहां देखो भैया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब बेटा ये एंगल कितना होगा सर, ये एंगल होगा 45, ठीक बात है। अब जरा ध्यान दो भाई साहब, लीनियर पेयर के कारण ये एंगल कितना हो जाएगा 45, ये बेटा हो जाएगा 135, समझ लो बेटा लीनियर पेयर में, ध्यान से देखना ये लीनियर पेयर है, बचपन की यादें हैं। 45 तो 180 -45 135। और भाई साहब अगर कोई तुमसे बोले कि सर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहां है, तो देखो भैया यहां से मैं दिखा रहा हूं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस यहां है, सफेद वाला, समझे ना भाई। तो देखो इंक्लिनेशन 3π/4 है, तो भाई साहब इसका स्लोप कितना होगा tan ऑफ 3π/4, जो अगेन कितना होता है -1। तो देखो बेटा सिर्फ एक केस बच रहा है, बहुत ध्यान से देखो, ठीक है भाई, इसमें मजे लो, ठीक है। तुम्हें सब नहीं लिखना है, हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी रिस्क मैं नहीं लेना चाहता हूं। तो यहां पे बेटा ध्यान दो, ये जैसे लाइन बनाई, मानो भाई साहब अब की बार क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्सिस इंटरसेप्ट है 2,0, यहां पे क्या है बेटा 0, -2, यहां देखो बेटा ये दोनों बराबर हैं, सही बात है। अगर कोई बोले कि इंटरसेप्ट्स क्या है, तो देखो एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट बेटा 2 है और वाई एक्सिस इंटरसेप्ट बेटा कितना है -2 है, तो ये इक्वल इंटरसेप्ट अगर कोई बोले तो बेटा इसको आप पटक के मार सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इक्वल इंटरसेप्ट बेटा नहीं है, इक्वल इंटरसेप्ट नहीं है, क्योंकि देख रहे हो भाई एक का इंटरसेप्ट आया है 2 और भाई साहब दूसरे का इंटरसेप्ट कितना आया है बेटा -2। मेरी बात क्लियर है, इसको हम बेटा इक्वल इंटरसेप्ट नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, इसको हम बोलते हैं अनइक्वल इंटरसेप्ट्स का केस है। ओके सर, हाँ बेटा, लेकिन हाँ ये जो बेटा जो इंटरसेप्ट आप बना रहे हो, सही बात है, इंटरसेप्ट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है ना यार, इंटरसेप्ट्स आर ऑफ इक्वल, इंटरसेप्ट्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, ओके भाई, ठीक है ना यार। इंटरसेप्ट बेटा इक्वल लेंथ के हैं, कैसे, ये भी 2 का लेंथ का है, ये भी 2 का लेंथ का है, तो भाई साहब इसका निकालना है, फिर से देखो राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस है, तो बेटा ये हो जाएगा 45, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल कितना हो जाएगा 45, और सर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहां होगा, मैंने कहा यहां होगा, तो स्लोप कितना होगा भाई tan 45 यानी कि बेटा होगा 1। तो भाई साहब देखो सारे केस मैंने आपको दिखा दिए, आप देखो बेटा जहां जहां इक्वल इंटरसेप्ट आया है, तो देखो भैया इक्वल इंटरसेप्ट में स्लोप है -1, यहां तो अनइक्वल इंटरसेप्ट है क्योंकि दोनों के साइन सेम नहीं है। और भाई साहब सेम साइज में देखो भैया
फिर से इक्वल इंटरसेप्ट, यहां पे देखो इसका स्लोप आया -1। मतलब बेटा देखो आपको दोनों का रीजन फिगर से मिल गया कि भाई अगर इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट है तो स्लोप आपको लिखना है -1, लेकिन बेटा अगर लेंथ की बात हो गई तो स्लोप लिखोगे +-1। इस बात को गांठ भैया बांध लो, ये चीज दिल दिमाग में एकदम छाप लो। आ जाओ मेरे बच्चे। ओके सर, हाँ बेटा। अब आता भैया लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये भी बेटा शब्द यूज होगा। लाइन इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ठीक है भाई। तो देखो इस वाले केस में भी, इस वाले भाई साहब केस में भी तो भैया क्या होता है, स्लोप होता है बेटा +-1। रुकना जरा, इसको बॉक्सेस के अंदर रखें। इक्वली इंक्लाइंड, समझे ना यार, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है भाई। तो उस टाइम भी बेटा स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है मेरे बच्चे +-1 होते सर, हाँ बेटा। और भाई साहब क्या इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब भाई साहब कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। क्या हमारी बात आपको क्लियर है? क्या हमारा संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंच रहा है? क्या भैया हमारा पैगाम तुम्हारे तक पहुंच चुका है? तो भाई साहब ये था भाई बाबा का पैगाम, बिल्कुल ध्यान से समझ लो भाई साहब। आपको अब रट्टा लगा लेना है, अगर कहीं लिख के आता है कि इक्वली इंक्लाइंड है, या फिर इक्वल एंगल बना रहा है, या फिर इक्वल डिस्टेंसेस काट रहा है, समझो, तो हमेशा स्लोप +-1, यानी कि सर स्लोप -1 सिर्फ एक ही केस में लेंगे, वो भैया इक्वल इंटरसेप्ट। बाकी सब में क्या लेंगे बेटा, +-1। सर आखिरी वाले का फिगर ही नहीं बनाए, हमने कहा क्या हो गया सर, लाइन इक्वल इंक्लाइंड। अरे बनाई तो है, कैसे, यहां देख लो भैया, कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्वल एंगल ही तो बना रही है 45 डिग्री, और ये भी क्या है बेटा 45 डिग्री तो है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। यहां भी देखो भैया 45 डिग्री, तो ये भी बेटा 45 डिग्री है, ठीक है ना। ये ना पूछना बेटा कि ये 45 कैसे है, तुम्हें पता है। अगर बेटा आप और पीछे आओगे तो ये 45 है, तो बेटा देखो ये भी 45 होगा, ये 45 है तो बेटा ये भी 45 होगा। तो देखो ये जो चारों केस थे जिसमें इक्वल लेंथ का इंटरसेप्ट बन रहा था, वहां पे इक्वल एंगल भी था, इसलिए भाई साहब सेकंड और थर्ड केस बेटा सेम है। तो इसको देखो डायरेक्टली बेटा याद करना है। अब इसके फिगर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, तुमको सिर्फ बेटा याद कर लेना है कि भैया जब कभी इक्वल इंक्लाइंड है तो +-1, इक्वल लेंथ है +-1, इक्वल इंटरसेप्ट है बेटा सिर्फ -1, काम खत्म। चलो सर, थोड़ा डाउट है, मैंने कहा हमेशा भैया वेट करो, आ जाओ। ये सवाल भैया कर देगा आपका एकदम काम शुरू। अब देखो भैया क्या है, ठीक है सर, पहले अटेम्प्ट करो। ओके सर, ध्यान दो भाई साहब, ये लाइन है बेटा किससे पास कर रही है सर, 1,2 से, ठीक है। स्लोप क्या दिया है सर, स्लोप दिया ही नहीं है। तुरंत एक ने बोला कट से इक्वल इंटरसेप्ट से ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब बेटा स्लोप होता है -1। अगर कट से इक्वल इंटरसेप्ट की जगह लिखा होता है इक्वल लेंथ के, यहां कहीं लेंथ लिखा होता तो स्लोप बेटा क्या लेते, +-1 लेते। यानी कि सर इसका क्या आ जाएगा, मैंने कहा ये आ जाएगा y-2 अपॉन x-1 इक्वल टू कितना होगा, -1 होगा। सही बात है। और हाँ सर यही है आंसर। होते सर, हाँ बेटा, ठीक है मेरे बच्चे, ठीक है सर। अब भाई साहब जरा यहां पे ध्यान दो, ठीक है भाई, ठीक है भाई, अभी और भी सवाल आएंगे। अब देखो बेटा आता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है भाई, इतना क्लियर है ना यार, क्लियर है तो भैया तुरंत कमेंट कर दो JBK और आ जाओ यहां पर, ठीक है सर। सर व्हाट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन, मैंने कहा भाई साहब अगर मानो तुमको कोई लाइन दी है, बिल्कुल भैया जहां जहां मैं ये मार्क कर रहा हूं वही चीज देखना, प्रूफ एक बार समझ लो, फाइनली भैया याद करना है कि कैसे क्या होता है, ठीक है सर। ये बेटा पीली वाली जो रेखा दी हुई है, ठीक है, आपसे बोला गया ये लाइन जो है ना इसका ओरिजिन से डिस्टेंस, अच्छा सर इस ओरिजिन से, हाँ सर ये जो ओरिजिन से सर जो इसका डिस्टेंस है मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, मैंने कहा सर ये P डिस्टेंस है, होते सर किससे, ओरिजिन से, ठीक है सर। और चीजें जरा देखो, हाँ सर मैंने कहा भैया अगर परपेंडिकुलर लोगे, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, परपेंडिकुलर बेटा जो ओरिजिन से बनाओगे, ध्यान से देखना भाई साहब, ठीक है ना यार, उसका इंक्लिनेशन दिया हुआ है अल्फा, ठीक है ना, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, ध्यान देना विद द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन क्या यहीं पे तो होगा, ओते सर।
सर यानी कि दो चीजें बेटा आपको गिवन होगी। पहले जो लाइन है येलो वाली, ध्यान दो, इसकी इक्वेशन लिखनी है तो भैया उसका ओरिजिन से डिस्टेंस p आपको गिवन होगा। दूसरा क्या भाई साहब, इस परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन मतलब है बेटा आपको अल्फा भी गिवन होगा। ठीक है सर, हाँ बेटा। अब जरा बेटा ध्यान देना, ठीक है भाई। अब देखो भाई साहब, ये जो ट्राइंगल है, ये जो बेटा जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है भाई, यहां पे ध्यान दो। अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल में जहां पे बेटा मैंने हैश लगाया है, इस पॉइंट को ले लो A, इस पॉइंट को ले लो बेटा B, इस ट्राइंगल OAB में बेटा इसको O लिया है, ठीक है ना। ट्राइंगल OAB में देखो, अगर मैं तुमसे सेक अल्फा पूछूं, ठीक है सर, तो सेक अल्फा क्या होगा? हमने कहा सर सेक होता है क्या, परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर नहीं, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितना है? OB, ठीक है भाई, और साथ में बेस, बेस कितना है P। सर इससे OB कितना आएगा? मैंने कहा OB आएगा P सेक अल्फा होते सर, हाँ बेटा ये आएगा P सेक अल्फा। तो भाई साहब देख लो, ये जो पीली वाली रेखा है बेटा इसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है, ये ध्यान से देख लो बेटा, ये इसकी क्या है? एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है, जो मैंने बेटा पहले से लिखवा दिया है, ये है P सेक अल्फा होते सर। अब जरा बेटा ध्यान दो, सर बहुत खिचड़ी पक रही है, पकने दो, फाइनली आपको एक्सप्रेशन याद करना है, ठीक है सर। अब सिमिलरली बेटा ये वाला अगर ट्राइंगल लो, ठीक है ना, इसको टी ले लेते हैं बेटा, कौन सा ट्राइंगल है? OTA, ट्राइंगल OTA में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कॉसेक अल्फा, तो देखो भैया ये 90 डिग्री है, सही बात है, ये 90 है तो बगल वाला भी 90 होगा। तो सर इसका हाइपोटेनियस कितना है? हमने कहा OT। सर परपेंडिकुलर कितना है? हमने कहा भाई साहब एक लोगों को कॉसेक अल्फा कहां से हो गया? रुकना बेटा कुछ गड़बड़ है, एक नजर ध्यान से, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं जरा स्पेस प्रॉपर बनाता हूं, ठीक है भाई, ये गड़बड़ हो सकता है, कोई टेंशन मत लो, कोई टेंशन मत लो, ठीक है सर। ओते बेटा ओते सर, बेटा ये वाला जो एंगल है, ध्यान से देखना बेटा, ये वाला जो बेटा एंगल है, दिखा आप लोगों को, ये लाल वाला जो एंगल है, आप ध्यान दो, ये पूरा 90 है, हाँ सर, ये पूरा 90 है, हाँ सर, इतना ये अल्फा है, हाँ सर, तो ये बच्चा एंगल कितना होगा? देखो भाई साहब मैं लिख रहा हूं एंगल TOA, ओते सर, हाँ एंगल TOA, ये हो जाएगा भाई साहब जो एंगल TOA है, सबको ये इतना तो मार्किंग कर सकते हो ना, TOA, ये बेटा हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। अब रुकना जरा, रुकना रुकना, हाँ सर, हाँ बेटा, हाँ सर, हाँ बेटा। अब जरा ध्यान देना, ठीक है। अब देखो भाई साहब, अगर मैं इस वाले एंगल के लिए कॉसेक पूछूं, इस वाले एंगल के लिए, एंगल TOA के लिए, ध्यान से देखना भैया, तो देखो एंगल 2A के लिए भैया, TOA के लिए कॉसेक अल्फा क्या होगा? हमने कहा सर हाइपोटेनियस जो है बेटा OT, सही बात है, क्या हमने सही करा है? हाँ। फिर से मास्टर रुको बेटा, कॉसेक नहीं सेक पूछते हैं, ठीक है ना, कॉसेक नहीं सेक पूछते हैं। तो देखो भैया सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस है बेटा OT और बेस है बेटा OA, ठीक है ना, ये आप समझ सकते हो। अब जरा ध्यान देना बेटा, ये OT है, व्हाट इज OA? OA का वैल्यू बेटा P है। अब आपको पता है व्हाट इज सेक ऑफ 90 माइनस अल्फा? सर ये होता है कॉसेक अल्फा होते सर, और P बेटा यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब भाई साहब P कॉसेक अल्फा कितना आ जाएगा? OT। अब बेटा एकदम शांति से बैठो, ऐसे की तैसी पूरे एनालिसिस की, बहुत ज्यादा बेटा इजी एनालिसिस है, लेकिन फिर भी तुम बेहोश हो सकते हो, तुमको टेंशन नहीं लेना है, इधर आओ। हाँ सर, सर हमें यह पता है कि सर जो OB है ये एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है, OB, सही बात है, ये पीली वाली रेखा है OB, उसका एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट है, तो ये क्या आ जाएगा? P अपॉन एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट हमने कितना निकाला बेटा? P सेक अल्फा, x अपॉन A, समझे, प्लस y अपॉन B, ठीक है सर, y अपॉन B। अब यहां पे जरा ध्यान देना भैया, y अपॉन B, तो B क्या भैया? y एक्सिस इंटरसेप्ट है बेटा, जो कितना है? OT है, सही बात है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, चलो भाई P को उधर भेज दो, ठीक है, और देखो सेक ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा? x से कॉस अल्फा प्लस क्या बनेगा बेटा? y साइन अल्फा इक्वल टू कितना बनेगा बेटा?
P बनेगा। और भाई साहब फाइनली जानते हो सब चीजों के ऐसी की तैसी ये एक्सप्रेशन याद कर लो, ये एक्सप्रेशन याद कर लो, अभी सवाल आएगा सब क्लियर हो जाएगा। ये एनालिसिस में सिर्फ बेटा मैंने ट्रिग्नोमेट्री यूज करी, इस वाले एनालिसिस में ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ बेटा मैंने यहां पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करी है। कौन से ट्राइंगल में? ये ग्रीन हैश में, और ये ग्रे या ब्लू जो भी आपको दिख रहा है इस वाले ट्राइंगल में। एक में भाई साहब मैंने एंगल अल्फा का सेक लिया है, दूसरे में बेटा 90 माइनस अल्फा का सेक लिया है, जो ट्रिग्नोमेट्री के कारण बेटा कॉसेक में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन आप प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ ऐसे ही बता दिया है। फाइनली ये चीज याद रखो बेटा। ओते सर अब यहां पे आ जाओ मेरे बच्चे। ठीक है सर, सर अल्फा क्या है? मैंने कहा सर इसमें जो अल्फा है ये इंक्लिनेशन है किसका? मैंने कहा भाई साहब ये इंक्लिनेशन है नॉर्मल का। ओते सर पी क्या है? हमने कहा भाई साहब पी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका? ओरिजिन और साथ में जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। बेटा बस इतना याद होना चाहिए। याद कैसे करोगे? x के साथ cos है, सही बात है, फिजिक्स वाले सर भी x कंपोनेंट cos में ही निकालते होंगे। बात समझ रहे हो बेटा? ये है x cos प्लस क्या है बेटा y साइन, y कंपोनेंट बेटा साइन होगा इक्वल टू p। बस सारे पेज की ऐसी की तैसी, फालतू में टेंशन मत लेना। ये वाला सवाल देखो भाई साहब। हाँ इससे पहले एक चीज जरा मैं बता दूं, दो चीजें बेटा जो मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं फिर से बता दे रहा हूं क्योंकि बहुत सारे न्यू कमर्स होंगे। कॉज ऑफ 15 डिग्री बेटा होता है √3 + 1 अपॉन होता है बेटा 2√2। सर साइन 15 कितना होता है? हमने कहा बेटा साइन 15 होता है √3 - 1 अपॉन 2√2। ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बेटा आपको याद करने को बोला था, लेकिन हाँ आप भूल गए होगे या फिर ट्रिग्नोमेट्री आपने नहीं पढ़ी होगी। तो भाई साहब इसको अब अपने फ्लैश पैड में लिखो और इसको बेटा याद कर लो। क्या मेरी बात क्लियर है? ओते सर हाँ बेटा, ओते सर हाँ बेटा, ठीक है सर। अब देखो बेटा सवाल कैसा आता है, बहुत चीजें बता दी। देखो सवाल कैसा है, बहुत आसान है। आपको लाइन की बेटा इक्वेशन निकालनी है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 4 है। इसका मतलब बेटा P का वैल्यू 4 है, सही बात है सर। एंड द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो नॉर्मल का एंगल ही तो अल्फा होता है, पीछे यही बताया था, कुछ भी तुम्हें लगता है बेटा बताया यही था। अल्फा है 15 डिग्री। ओते सर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी है? हाँ सर। लिख दोगे? हाँ सर। तो देखो इसका आंसर क्या है मेरे बच्चे? इसका आंसर है x cos अल्फा। cos अल्फा कितना होगा बेटा? cos 15 डिग्री प्लस हो जाएगा बेटा y sin अल्फा, मतलब y sin 15 डिग्री, और इक्वल टू बेटा p होता है। p का वैल्यू कितना है बेटा? 4। और यही आंसर है, पीछे यही लिखवाया है मैंने, इसका याद कर लो। और ध्यान देना भाई साहब, cos 15 की वैल्यू यहां से पुट करना चाहो तो कर सकते हो, √3 + 1 अपॉन 2√2। और बेटा sin 15 भी पुट कर सकते हो, करना चाहो तो, वैसे कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात क्लियर है? ओके सर हाँ बेटा। देखा कितना आसान है। चलो भाई याला सवाल खुद से करो, पीवाईक्यू करने हैं जल्दी जल्दी भाई साहब करो। इसके बाद पीवाईक्यू भी चालू करने हैं कि कैसे सवाल पूछे गए हैं जेईई एडवांस और मेंस में। चलो भाई मेरी बारी आ गई। क्या बोला गया है? बोला गया इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालनी है जिसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 2 यूनिट है। कुछ भी नहीं दिया है, मतलब भाई साहब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, सही बात है। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, बहुत सही। फ्रॉम ओरिजिन फॉर्म 60 डिग्री, पूरा सवाल नहीं है बेटा, फॉर्म 60 डिग्री लिखना चाहिए विद द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये लिखना चाहिए विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। आई एम सॉरी बेटा ये मिसिंग था। तो इसका मतलब क्या है बेटा? परपेंडिकुलर का इंक्लिनेशन कितना है? 60, यानी सर अल्फा कितना है? 60 डिग्री। सर हाँ आंसर बता दो सर। हमने कहा देखो बेटा इसका आंसर हो जाएगा x cos अल्फा, सही बात है, प्लस हो जाएगा बेटा y sin अल्फा, ओते सर इक्वल टू p, सही बात है। अब cos 60 लिखना आसान है इसलिए लिख दो y/2। sin 60 कितना होता है बेटा? √3/2 इक्वल टू कितना होता है बेटा? 2। और यही है आंसर। अब और सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो करना है तुम करते रहो, ये तुम्हारी चॉइस है और तुम्हारी लाइफ है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? तो नॉर्मल फॉर्म के प्रूफ की ऐसी की तैसी, बस आपको पता होना चाहिए कि भैया कहां पे क्या करना है। ठीक है सर, चलो बेटा ये वाला सवाल करो, तब तक हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो ये करो जल्दी से करो।
हम रेस्ट करेंगे कम से कम 10-15 मिनट, लेकिन तुमको ब्रेक नहीं मिलेगा 10-15 मिनट का, समझ रहे हो, तुरंत आ जाएगी स्क्रीन। तो बेटा जल्दी से ट्राई करो। चलो भाई मेरी बारी आ गई। अब देखो बेटा इसमें ये आपसे बोला गया है कि एक ऐसी लाइन की बेटा इक्वेशन हमें बतानी है जो 1,2 से बेटा पास करती हो। ठीक है भाई साहब, ये 1,2 से बेटा पास कर रही है। तो देखो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई। इसका देखो स्लोप नहीं दिया हुआ है, ठीक है भाई साहब, तो स्लोप इसका बेटा m एज्यूम कर लेते हैं। तो इसकी इक्वेशन आएगी बेटा y-2 अपॉन x-1 इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा m। अब बेटा क्या है, हम लोग को भाई साहब m निकालना है। तो देखो भाई साहब m हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना भाई साहब। आपको बोला गया है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है बेटा, एक दूसरी लाइन है, एक दूसरी लाइन है, ये वाली बेटा लाइन है। इस वाली लाइन की इक्वेशन है बेटा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, या फिर इसको आप बेटा कैसे बोल सकते हो, y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4। ओके सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब ये है, आप ये समझ गए हो कि भाई साहब इस वाली लाइन का स्लोप कितना है, स्लोप बेटा इसका है -2। अब ये बोला गया है कि भैया ये वाली जो लाइन है, ये जो बेटा जो भी कलर है, ये वाली जो लाइन है बेटा, ये ग्रीन वाले के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। हमने कहा चलो बेटा 45 डिग्री बना रही है। हाँ, तो भाई साहब लास्ट टर्न में मैंने आपको सिखाया था कि भाई साहब दो लाइंस के बीच का एंगल हम कैसे लिखते हैं। हम ऐसे लिखते हैं बेटा tan ऑफ 45 डिग्री इक्वल टू मॉड ऑफ क्या होगा बेटा, दिस विल इक्वल टू, अरे मॉड ऑफ m माइनस कितना हो जाएगा भैया, m1 माइनस m2, मतलब ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और होल डिवाइडेड बाय बेटा होता है 1 प्लस m1 m2। ओते सर, हाँ बेटा। अब देखो बेटा नेक्स्ट चीज क्या है सर, क्या है नेक्स्ट चीज, मैंने कहा भाई साहब tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। अब आप जानते हो बेटा ये आ जाएगा मॉड ऊपर नीचे बटेगा, ये सब बेटा मैंने लास्ट टर्न में भी सॉल्व किया था इस टाइप का क्वेश्चन। अब देख लो भाई साहब इसको जैसे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा भैया होल मॉड ऑफ 1 माइनस 2m, दिस विल इक्वल टू बेटा मॉड ऑफ m प्लस 2। अब क्या करें सर, मैंने कहा भाई साहब इसको जरा भाई साहब प्लस से खोलो। तो देखो प्लस से खोलोगे क्या आ जाएगा बेटा 1 माइनस 2m, दिस विल इक्वल टू m प्लस 2। ठीक है सर, और इससे क्या होगा बेटा m की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ठीक बात है सर। दूसरा क्या करना है, मैंने कहा भाई साहब इसी को देखो माइनस से खोल देते हैं। जैसे बेटा इसको माइनस से खोलोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2m इक्वल टू -m-2, यानी भाई साहब जैसे सॉल्व करोगे भाई साहब m की वैल्यू 3 आई। इसका मतलब क्या है भाई, ऐसी दो लाइंस हैं बेटा, ऐसी दो लाइंस हैं जो इस ग्रीन वाली लाइन के साथ भाई साहब 45 डिग्री एंगल बना रही हैं। इसका मतलब क्या है भाई साहब, मैथ कभी झूठ नहीं बोलती है। m का वैल्यू बेटा कितना आ रहा है, -1/3 और 3। सर इसका मतलब क्या है, आंसर क्या है, मैंने कहा भाई साहब एक आंसर है y-2 अपॉन x-1 इक्वल टू -1/3, और भाई साहब दूसरी लाइन है y-2 अपॉन x-1 इक्वल टू 3। यही बेटा आंसर है। तो भाई साहब जितने लोग को समझ में आ गया अभी कमेंट करो सफेद, मैं समझ जाऊंगा कि भाई साहब आपको समझ में आ गया है। क्या मैंने सही लिखा है, हाँ सर सही लिखा है। ओके मेरे बच्चे, अब देखो भाई साहब ये आता है फाइंड द लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो देखो भैया इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने आपको याद कराया था कि भाई स्लोप का वैल्यू कितना होगा +-1। और भाई साहब क्या बोला गया है, ये एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट बेटा काट कर रहा, मतलब कट कर रहा है सर, ये 2 यूनिट्स भैया इसमें कट कर रहा है इंटरसेप्ट। ठीक है सर, अभी क्या करें, हमने कहा तो देखो भाई इसमें ये बोला गया है कि भैया एक्स एक्सिस पे 2 लेंथ का आपने इंटरसेप्ट काटा है। तो देखो भैया ये 2 लेंथ का इंटरसेप्ट देखो कैसे कट सकता है बच्चों, बहुत हल्का सोचना, ज्यादा मत सोच लेना। देखो बेटा टेंशन मत लेना, ये ओरिजिन है, यानी कि सर यहां पे एक पॉइंट होगा 2,0। इंटरसेप्ट क्या है भाई एक्स एक्सिस पे कितना है बेटा 2 का ही तो है, और साथ में भाई साहब यहां लेफ्ट पे कितना होगा, ये भी बेटा -2,0। मतलब बेटा इंटरसेप्ट लेंथ 2 यूनिट्स का बोला है। तो देखो 2 यूनिट बेटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में भी कट सकता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में भी कट सकता है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में काटा है तो बेटा 2,0 है, अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस में काटा है तो बेटा -2,0 है। अब बताओ मेरे बच्चे, बहुत आसान सी चीज है, या तो लाइन बेटा 2,0 से पास कर रही है, बिल्कुल सही बात है सर। तो इक्वेशन क्या होगा मेरे बच्चे,
y माइनस 0 अपॉन x माइनस 2। और भाई साहब इसमें क्या इक्वल एंगल बनाने वाली बेटा दो लाइंस होंगी, मतलब जिनका स्लोप होगा बेटा प्लस माइनस 1। तो देखो दो आंसर तो ये आ गए। दो आंसर कैसे बेटा, देखो ऐसे आ गए। यहां पे बेटा ध्यान देना भैया, क्योंकि देखो एक लाइन ऐसे बन जाएगी, मेरी बात समझना, और दूसरी लाइन बेटा ऐसे बन जाएगी। ठीक है भाई, ज्यादा मत सोचना, कम सोचना, ज्यादा नहीं सोचना, बिल्कुल टू द पॉइंट सोचना। तो भाई साहब समझ रहे हो इक्वल एंगल है, तो इक्वल एंगल का मतलब बेटा 45 45। और आपको समझ में आ रहा है बेटा, ये अगर 2 है तो देखो ये भी 2 होगा, तो ये कितना आ जाएगा 0,2। अब ध्यान दो भैया, ये भी कितना है 45। ठीक है भाई, और यहां भी कितना होगा 45। इसका मतलब क्या है, ये हो जाएगा बेटा 0,-2। ओते सर समझ में आ गया बेटा। इसका स्लोप बेटा 1 है, इसका स्लोप 1 है, और इसका स्लोप कितना है मेरे बच्चे -1 है। अब बेटा सिमिलरली आप ये भी समझ रहे हो कि भाई साहब लाइन -2,0 से भी पास कर सकती हैं। तो इसका मतलब क्या है भैया, y माइनस 0 अपॉन x माइनस माइनस ऑफ 2 दिस विल इक्वल टू बेटा +-1, क्योंकि इक्वल एंगल्स का बेटा स्लोप होता है +-1। ये भी आंसर हो सकता है। तो देखो बेटा दो लाइंस यहां पे भी पास कर सकती हैं। ओ माय गॉड, व्हाइट कलर से दिखाना है। हाँ मेरे बच्चे, एक लाइन ऐसे होगी ओते सर, दूसरी लाइन ऐसे होगी ओते सर। हाँ बेटा, अब यहां पे देख लो भाई, सब सिंपल सी चीज है। सिंपल सी चीज क्या है मेरे बच्चे, यहां पे ध्यान से देख लेना कि भाई ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये बेटा 90 है। सेम वे में बेटा ये भी 45 है, ये भी 45 है। मेरी बात समझ रहे हो बेटा, तो ये बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है भाई साहब, मैंने इसमें पूरा फिगर बना के तुम्हें दिखा दिया। तुमको बेटा इसमें कलम चलाना होगा, कलम चला के करना, खुद से करना। मेरा सॉल्यूशन सुन लिया है, अब तुम्हें तुम्हारे बेटा करियर की कसम है ठीक है भाई, तुम्हें तुम्हारे बेटा करियर की कसम है तो भाई साहब आपको क्या करना है मेरे बच्चे, आपको अब बस ये क्वेश्चन पढ़ के खुद से करने का प्रयास करना है। आप समझ गए हो बेटा मैंने क्या किया, फिर से सुन लो। लाइन भैया 2 यूनिट का इंटरसेप्ट x एक्सिस में काट रही थी, तो बेटा 2,0 से भी पास कर सकता है, और -2,0 से भी बेटा पास कर सकता है। ये बेटा 2,0 से भी पास कर सकता है, और बेटा ये 2,0 से भी लाइन पास कर सकती है। और आपको पता है भैया, अगर कोई लाइन 2,0 से पास कर रही है तो y माइनस y1 मतलब 0 अपॉन x माइनस x1 मतलब 2। इसका मतलब क्या है, इक्वल एंगल्स का मतलब होता है बेटा स्लोप होता है +-1। बस इतना करा डाला, मेरी इतनी बात माननी और बेटा आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर, चलो भाई साहब 4 लाइन आंसर आई है, समझ लो बेटा। एक आंसर +1, फिर कैसे करोगे बेटा -1, उसके बाद क्या करोगे बेटा, ये माइक फंस गया, रुकना। हाँ, और सेम बेटा एक बार फिर से इसको प्लस से सॉल्व करोगे बेटा, इसको माइनस से सॉल्व करोगे, और आपका आंसर आ जाएगा। ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो बेटा अगला आता है, इसमें बोला भैया वो लाइन निकालो जो इक्वल इंटरसेप्ट काट रही है। तो देखो इक्वल इंटरसेप्ट काटने का मतलब क्या है बेटा, स्लोप है -1। और हाँ बेटा इंटरसेप्ट कितना है, मैंने कहा सर इट कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन नेगेटिव एक्स एक्सिस। मतलब या 3 यूनिट का मतलब क्या है, कौन सा पॉइंट रहा होगा बेटा, -3,0। मेरी बात समझ रहे हो। देखो बेटा फिगर कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अगर भाई लाइन को 3 यूनिट का इंटरसेप्ट काटना है तो लाइन को बेटा -3,0 से गुजरना होगा। और यहां पे दिया है बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए बेटा मैंने 3,0 नहीं लिया है। सर इसका मतलब क्या है सर, हाँ बेटा बता देते हैं सर, इसका मतलब है लाइन -3,0 से पास कर रही है। पॉइंट पता है, हमेशा भाई पॉइंट पे चले आओ, और स्लोप पता है, यही बेटा आंसर है। अरे आ गया मेरे बच्चों, मेरे ख्याल से आ गया होगा। ठीक है भाई, तो देखो भैया अगर अभी भी कोई दिक्कत है तब भी टेंशन मत लो, अभी और सुनते रहो वीडियो को बेटा, और सुनते रहो। क्या पता कोई डाउट अभी ना क्लियर हो बेटा, आगे जाके क्लियर हो जाए। ओते सर अब भाई साहब जैसे आता है इक्वेशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस। तो देखो भैया अगर आपको ये लाइन दी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, और मेरे बच्चे इसका आपको कोई पैरेलल लाइन लिखना है सर, हाँ बेटा कोई बेटा इसका पैरेलल लाइन लिखना है। तो देखो भाई साहब इसका पैरेलल लाइन देखो कैसे लिखा जाता है, x और y को भैया एज इट इज लिखो, समझ लो भैया ax प्लस बी वाई ऐसे ही लिखो, बस बेटा कांस्टेंट टर्म में c1 कर दो, ये बेटा इसकी पैरेलल लाइन है। कभी भी सवाल में लिख के आए कि भैया आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की पैरेलल लाइन लिखनी है, तो भाई साहब कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे,
आप भाई एक्स और वाई का कोफिशिएंट सेम रखोगे, बस कांस्टेंट वाले को चेंज कर दोगे। ओते सर? हाँ बेटा। अगर भाई साहब आपसे यह बोला जाए कि भैया इसकी कोई परपेंडिकुलर लाइन लिखो, ओते सर परपेंडिकुलर लाइन? हाँ। अब देखो बेटा परपेंडिकुलर लाइन देखो कैसे लिखी जाती है। कैसे सर? मैंने कहा भाई साहब आप x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज करो, ओके, bx यहां पे ay और बेटा बीच में लगा दो माइनस और प्लस बेटा कर दो लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चे, हमेशा आपको यही करना है। अगर भाई साहब आपको कोई गिवन लाइन है ओते सर, कोई बेटा अगर मानो आपको गिवन लाइन है, सही बात है, उसकी भैया पैरेलल लाइन लिखनी है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई का बेटा कोफिशिएंट आपको सेम रखना है। और भैया अगर उसकी कोई परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो बेटा आपको क्या करना है, वो भी आपको क्लियर है कि भाई साहब आपको एक्स एंड वाई का क्या करना है, कोफिशिएंट, एक्स और वाई का बेटा कोफिशिएंट जो है वो इंटरचेंज कर देना है और बेटा एक आपको माइनस लगा देना है। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ओके सर। जैसे भाई साहब इसको एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊं, मैं अगर आपसे बोलूं यार ऐसा कुछ बोला, मैंने कहा भाई साहब राइट आ परपेंडिकुलर लाइन, मतलब इक्वेशन लिखनी है, टू 3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है सर, लेकिन हाँ बेटा 3x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 की भैया क्या करनी है, परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है विच पासेस थ्रू, किससे भैया पास कर रही है, ये वाली जो भैया लाइन है विच पासेस थ्रू, किससे भाई साहब पास कर रही है, विच पासेस थ्रू 1,3। ओते सर? हाँ बेटा। ओते सर? हाँ बेटा। अब देखो भाई पीछे हमने सीखा, पहले भैया क्या सीखा, ध्यान दो, पीछे हमने सीखा कि भैया अगर इसकी कोई भी बेटा परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है, एनी परपेंडिकुलर लाइन बेटा अगर आपको लिखनी है तो भैया एक्स वाई का कोफिशिएंट इंटरचेंज करा के बीच में माइनस लगा दो, हाँ कांस्टेंट टर्म बेटा चेंज कर दो। ठीक है सर। अब से लैम्डा कैसे निकलेगा, आपसे बोला गया है कि भाई कोई भी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो बेटा 1,3 से पास करती है, सही बात है, तो इससे क्या आ जाएगा सर, 3 माइनस 3 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। बेटा 1,3 सेटिस्फाई कर दिया इसमें, अरे गलत लिख दिया, रुको जरा रुको जरा रुको, यह आ जाएगा बेटा 1 माइनस 9 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो बेटा जैसे इसको सॉल्व करेगा तो लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 8। इसका मतलब क्या है रे, ये आंसर क्या है मेरे बच्चे, तो इसका आंसर का वैल्यू आ जाएगा बेटा x माइनस 3y और ये आ जाएगा बेटा प्लस 8 इक्वल टू 0। ये है आंसर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया है भाई साहब। तो देख लो भैया ये लाइन इसके परपेंडिकुलर ही है। अब जरा एक चीज बेटा और देख लो, जैसे भाई साहब यहां पे मुझे इसका स्लोप निकालना होता है, बताओ कैसे निकालते स्लोप, हम लोग कैसे लिखते बेटा, by इक्वल टू माइनस ax माइनस सी। मैंने क्या करा भाई, ax c को उधर भेज दिया, बस सुनते रहो, मुझे पता है कुछ लोग के लिए बोरिंग होगा, कोई बात नहीं। तो बेटा ये जैसे b से डिवाइड कराओगे तो यहां पहुंचाओगे फिर यहां आ जाओगे। अब आपको बेटा पता है, रुकना जरा, x लिखना भूल गया, देखो भाई साहब यहां लिखोगे x और माइनस सी बाई बी। अब आपको पता है जब हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बेटा जब हम लोग कंपेयर करते हैं, ठीक है भाई, mx प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो बेटा आपको पता है आपको इसका देखो स्लोप मिलता है, ये इसके बराबर होगा, यानी कि बेटा स्लोप का वैल्यू होगा माइनस ए बाई बी। ये बेटा रिक्वायर्ड वाली चीज, रिक्वायर्ड मतलब जो गिवन है। और यहां पे बेटा अगर आप स्लोप निकालोगे, क्या आप स्लोप निकाल लोगे, कैसे निकलेगा भैया, bx प्लस लैम्डा ay को उधर भेज दो और फिर बताओ बेटा आपको क्या करना है, a से डिवाइड करो, तो y इक्वल्स टू बेटा b अपॉन ए x प्लस लैम्डा बाई a आएगा। ओते सर? अब भाई साहब एक चीज आप समझ लो सर, क्या समझना है, मैंने कहा भाई साहब ये जो है ये बच्चा स्लोप है इसका, तो देखो भाई साहब कितना स्लोप आ गया, इसका स्लोप आ गया बेटा b बाई ए। अब आपको पता है कि m इंटू m1 कितना है यहाँ पे, सर यहाँ पे m इंटू m1 अगर मैं करूंगा तो देखो बेटा ये -1 आ जाएगा। और यही हमने कल पढ़ा था कि ये दोनों क्या होती बेटा, ये मैंने पढ़ा था कि भैया अगर स्लोप का प्रोडक्ट बेटा अगर -1 आता है, अगर बेटा स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है तो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। इन शॉर्ट देखो बेटा मैंने आपको सारा एनालिसिस दिखा दिया है, लेकिन मुझे किस चीज से मतलब है, मुझे सिर्फ इस चीज से मतलब है कि भाई साहब आपको आना चाहिए कि किसी लाइन की परपेंडिकुलर लाइन कैसे लिखते हैं, रटा होना चाहिए, और किसी लाइन की पैरेलल लाइन कैसे लिखते हैं। ओके सर? हाँ बेटा।
तो भाई साहब अगर अभी भी कोई डाउट है तब भी कोई टेंशन नहीं है, ये वाला सवाल करो जल्दी से भाई, जल्दी से करो जल्दी से। ये आपको दिया एक स्ट्रेट लाइन है जो 3,4 से पास हो रही है, वो ऐसी लाइन है सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस इज बाइसेक्टेड एट ए, देन इट्स इक्वेशन इज। बेटा ये AIEEE 2006 में पूछा है। 2006 का मतलब क्या, जेई मेंस बेटा 2006 में। ओके सर, ओते सर, ओते सर, ओते बेटा, ओते बेटा। रुको जरा मशीन इधर कर लें यार, ये मशीन बहुत इरिटेट कर रही है। ये थोड़ा इसको ऐसे कर लें, तो गला मेरा दबता जा रहा है। चलो अब सही है, ठीक है भाई। तो देखो ये अजीब सा लग रहा होगा पर कोई बात नहीं, आराम है बाबा को, यही चाहिए बाबा को और कुछ नहीं। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो बेटा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा। एक कंसेप्ट बता देता हूं, नेक्स्ट पिछले पेज में बताता हूं, फिर ये सवाल आप लोग खुद से अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है मेरे बच्चे। ओते सर आ जाओ मेरे बच्चे। तो देखो भैया बाबा का ज्ञान ये बोलता है, बाबा का बेटा ज्ञान ये बोलता है कि अगर तुम्हारे पास है ओरिजिन, तुम्हारे पास है एक्स एक्सिस, तुम्हारे पास है बेटा वाई एक्सिस, और फिर तुमने क्या किया है, तुमने भाई साहब कोई भी लाइन बना दी है, ठीक है भाई। अगर तुमने कोई भी लाइन बना दी है तो भाई साहब ये पॉइंट ए मानो इसने इसको यहाँ पे बाइसेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ए ने यहाँ पे बाइसेक्ट किया है। अब देखो बेटा इस वाले पॉइंट को मैं ले लेता हूं बी, और इस वाले बेटा पॉइंट को मैं ले लेता हूं सी, ठीक है। अब बताओ भाई साहब अगर मानो ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए कॉमा बी, ओते सर मानो इतना दिया है, ठीक है सर। अब बताओ भैया मानो इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा 0 है, इसका कोऑर्डिनेट बेटा 0 कॉमा बीटा है। तो आपको पता है बेटा मिड पॉइंट थ्योरम नामक एक चीज होती है। अगर बेटा आप यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो ए देखो मिड पॉइंट है, देखो भैया ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको पता है ए विल इक्वल टू अल्फा प्लस 0/2, अल्फा प्लस 0/2, मतलब सर अल्फा का वैल्यू कितना आएगा बेटा 2a। सही बात है। नेक्स्ट चीज देखो मेरे बच्चे, नेक्स्ट चीज क्या है सर, मैंने कहा सर b आ जाएगा 0 प्लस बीटा बाई 2, बिल्कुल सही। b आ जाएगा भाई साहब 0 प्लस बीटा बाई 2, यानी कि सर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2b आ जाएगी। ओते सर हाँ बेटा। तो देखो बस मैं ये कहना चाहता हूं सब चीजों की ऐसी की तैसी, यहां पे बेटा ध्यान देना जरा। बस बेटा ये मैं कहना चाहता हूं, बस इतना मैं कहना चाहता हूं कि भाई साहब अगर आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है ए कॉमा बी, अगर आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है बेटा लाइन का, ध्यान से देखना भाई साहब, लाइन का अगर बेटा मिड पॉइंट दिया है ए कॉमा बी, तो देखो भैया इस लाइन का जो एक्स इंटरसेप्ट होता है बेटा वो होता है 2a,0। कितना होता है मेरे बच्चे, वो होता है 2a,0, मतलब इसका a जो है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है उसका बेटा डबल होता है। और सेम वे में मेरे बच्चे अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, इस वाली चीज में अगर आप ध्यान दोगे तो आपको समझ में आया भैया y वाला कितना है, ये होता है 0,2b। और ये है बेटा बाबा का ज्ञान जो आपको कहीं पे लिख लेना है और हमेशा ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी हम लोकस वोकस पढ़ेंगे तो बेटा वहां पे ये चीज काम आने वाली है। ओते सर हाँ बेटा, ठीक है सर, ये है बाबा का ज्ञान, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर भाई साहब इसका आपको एग्जाम्पल चाहिए, और बेटा इसका हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, आ जाओ। अगर मानो कि बेटा ऐसा कुछ दिया है, बस लेक्चर सुनते रहो, धीरे धीरे में भैया सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है भाई। अगर आपसे ऐसा कुछ बोला कि भैया ये जो लाइन है, ठीक है ना, ये जो लाइन है, अबे लाल कहां गए बे, हाँ ये लाइन है बेटा, ये लाइन देखो भैया पास कर रही है कि कोई पॉइंट है भाई साहब 5,6, ठीक है भैया। तो ये देखो मिड पॉइंट है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, ये मानो भाई साहब बी है, ठीक है भैया, ये भैया सी है, ठीक है ना। तो भैया इसको क्या बोलते हैं, इसको हम भैया बीसी को बोलते हैं बेटा पोर्शन। इसको देखो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बेटा पोर्शन इंटरसेप्टेड। ओते सर हाँ, पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कुछ हम ऐसा बोलते हैं, है बिल्कुल सही है बेटा, इसका नाम है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब अगर बेटा आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि बेटा ये जो ए है ये इसका मिड पॉइंट है, तो आप खुलेआम ये बोल सकते हो
कि भैया c जो है ये इसका 2 टाइम्स होगा, c होगा बेटा 10,0 बेटा रट्टा लगा लो, और साथ में भाई साहब ये जो है जो 6 है इसके कारण बेटा y वाला जो होगा वो हो जाएगा 0,12। क्या आपको समझ में आया बेटा? ठीक है ना यार। तो देखो भैया BC को बोलते हैं पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऐसे भाई साहब ये जो OC है, OC क्या बोलते हैं भैया? OC को बोलते हैं भाई साहब एक्स एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है ये बोलते हैं। ठीक है भाई। ऐसे भैया OB क्या होता है? OB होता है बेटा वाई एक्सिस इंटरसेप्ट। ये देखो बेटा सारे नाम है, यही बेटा वो बेसिक चीजें हैं जो कोऑर्डिनेट में आपको बनाती हैं भौकाली। ठीक है सर। अब यहां पे आ जाओ, समझ में आ गया बेटा? 5 का डबल 10, x वाले का डबल x वाला होगा, y वाले का डबल बेटा y वाला होगा। ठीक है। अब देखो क्या बोला है अब बेटा यहां पे ये बोला गया है कि भाई एक स्ट्रेट लाइन है जो a पॉइंट मतलब 3,4 से पास कर रहा है। ठीक है सर। इज सच डैट, ठीक है भैया, एक स्ट्रेट लाइन है जो बेटा 3,4 से पास कर रही। चलो बना दो फिगर, बना दो फिगर। ठीक है सर, बना दिया फिगर। अब क्या करें सर? हमने कहा यहां पे कहीं बेटा पॉइंट है ए जो है 3,4 इज सच दैट इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। तो भैया इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस जो है ना भाई साहब, ठीक है, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो आपको बेटा समझ में आ रहा है कि ये जो इंटरसेप्ट BC है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। बेटा ये दोनों बराबर हैं क्योंकि भैया ए को मिड पॉइंट बोला गया है। अब जरा एक चीज बताओ, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? इसका x का डबल आएगा, बिल्कुल सही, और साथ में मेरे बच्चे इसका डबल यहां पे आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 0,8। यानी सर ये जो लाल वाली इक्वेशन है ये क्या होगी? ये होगी बेटा x अपॉन x वाला प्लस y अपॉन y वाला इक्वल टू 1 होते सर। हाँ बेटा, और ये होगा आंसर। तो देखा भैया ये चीज जिसको पता है तो देखो भैया ये जेईई मेंस का सवाल उससे चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है भाई, मेरे ख्याल से चीजें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। ये बेटा जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे खूब सारे देखो आपको बेटा सवाल कराने वाला हूं, ये आपके कंसेप्ट और ज्यादा पॉलिश करेंगे। ठीक है भाई, बिल्कुल भी नहीं घबराना है मेरे बच्चों को। ठीक है भाई, चलो भाई अभी और भी सवाल आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको जरा दिखा दूं। जैसे भैया आपको इमेज निकालना है किसी पॉइंट का अबाउट आ लाइन होते सर, आ जाओ बेटा। ठीक है भाई, जैसे भाई साहब ये एक लाइन है। ठीक है सर, ये बेटा एक लाइन है, इस लाइन की अगर कोई इक्वेशन पूछे तो ये मैंने बोल दिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो देखो भाई साहब क्या है, ये जो बेटा लाइन है ना, इसमें बेटा आपको a गिवन होगा, b गिवन होगा, साथ में c गिवन होगा। ठीक है सर, ये तीनों गिवन होंगे? हाँ बेटा तीनों गिवन होंगे। ठीक है, और बेटा एक जो पॉइंट है बेटा, पॉइंट आपको गिवन होगा, इसको मानते हैं अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा बेटा दोनों गिवन होंगे ओते सर। अब आपसे ये बोला जाएगा कि ये जो लाइन है बेटा इसे लाइन मिरर की तरह बिहेव कराते हैं। सर लाइन मिरर, मैंने कहा भैया ये लाइन है ना, ये देखो मिरर की तरह बिहेव करेगी। तो देखो मिरर आपको पता ही है, इतना फिजिक्स वाले सर तुम्हें पढ़ाते होंगे तो वो बोल देते होंगे देखो भैया ये मिरर है। जहां पे भैया ये सफेद सफेद कांटे उगाए जाते हैं, मतलब ये बेटा मिरर का बैक साइड है, समझे ना, ये बेटा मिरर का बैक साइड है और ये मिरर का बेटा फ्रंट साइड है। यहां पे खड़ा ए अपनी फोटो देख रहा है। तो देखो भैया ए की जो बेटा इमेज है, बहुत ध्यान से देखो बेटा, जो ए की इमेज है ओते सर, हाँ बेटा जो ए की बेटा इमेज है, ए की इमेज होगी बेटा ए डैश। ठीक है भाई, अब एक चीज और मैं बताना चाहता हूं भाई साहब, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन मिरर। ठीक है, ये बेटा लाइन मिरर है, और लाइन मिरर है, ये लाइन वाला मिरर है, तो भाई इसकी इक्वेशन हमें पता है। ठीक है सर, अब देखो भैया क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको पता है कि भैया ये लेंथ देखो आपस में बराबर होगी। सही बात है सर, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी होती है। अब बेटा यहां पे ध्यान दो, मानो भाई साहब ए का कोऑर्डिनेट दिया है बेटा y x y होते, तो भाई साहब x y छोड़ो, x y तो ऑलरेडी एक वेरिएबल है। मानो भाई साहब ये आपको दिया हुआ है x1 y1। ठीक है सर, ये बेटा नहीं पता है, तो देखो भैया सवाल क्या आएगा? सवाल बेटा ये आएगा कि भाई साहब ये मिरर जो है इसकी इक्वेशन दी होगी, मतलब एबीसी पता होगा, जो भी 2 3 4 समथिंग कुछ भी है, और साथ में भैया जो ऑब्जेक्ट है बेटा उसका कोऑर्डिनेट पता होगा, अल्फा बीटा पता होगा। भैया x1 y1 मतलब इसके इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। तो देखो भाई इसका फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, इसके प्रूफ की गलियों में तुमको नहीं जाना है बेटा।
इसका फॉर्मूला याद करना है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस एल्फा अपॉन ए इक्वल टू y1 माइनस बीटा अपॉन बी इक्वल टू -2 टाइम्स, ध्यान से देखना, अल्फा बीटा उसमें सेटिस्फाई करो, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी, और अपॉन आ जाएगा बेटा अंडर रूट नहीं आएगा, ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझको पता है कि भाई साहब तुम ये जो इमेज है ना तुम ऐसे भी निकाल लोगे। कैसे भाई? मुझे पता है तुम डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला तुम निकाल लोगे, मुझे पता है तुम निकाल लोगे, लेकिन बेटा अब तुम बड़े हो गए हो तो बेटा मेरे सामने अब इसमें यही यूज करना है आपको। ध्यान रखना, मेरे को अभी बोल रहा हूं, मुझे पता है कि आप क्या करोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाल के, मिड पॉइंट निकाल के यहाँ पे सेटिस्फाई करोगे, फिर डिस्टेंसेज इक्वेट करोगे, ये सारे काम तुम कर लोगे, ठीक है, वेरी गुड, उसके लिए भैया तुम्हें शाबाशी देता हूं। लेकिन भाई साहब ये अब आप क्योंकि बड़े हो गए हो मेरे बच्चे, तो देखो आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला याद करना है। ये भैया सितारों से भी ज्यादा भैया प्यारा फॉर्मूला है, ध्यान रखना बेटा, यू मस्ट लर्न दिस फॉर्मूला, ठीक है सर। सर ये फॉर्मूला तो समझाओ। आओ बेटा समझाते हैं। देखो भैया ए पता होगा लाइन की इक्वेशन, अल्फा पता होगा ऑब्जेक्ट का एब्सीसा, बीटा पता होगा ऑब्जेक्ट का ऑर्डिनेट, बी पता होगा हाँ वाई के साथ का कोफिशिएंट। सर ए पता है, अल्फा पता है, बी पता है, बीटा पता है, सी पता है, ए पता है, बी पता है। सर निकालना क्या है? मैंने कहा देखो भाई निकालना है तुमको x1 और y1। क्या नहीं निकाल पाओगे? अरे सर ये तो निकाल लेंगे सर। हाँ बेटा मुझे पता है कि बेटा आप इस फॉर्मूले के बिना भी चीजें कर सकते हो, लेकिन आई डोंट वांट कि तुम बिना फॉर्मूले के करो, बिना फॉर्मूले के करो। बेटा ये फॉर्मूला आप याद कर लो, अब इसी के भरोसे कोऑर्डिनेट चलने वाला है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर अभी ये फॉर्मूला आपने याद नहीं करा तो आगे चल के पैराबोला में सवाल कराऊंगा ये यूज होगा, इलिप्स में सवाल कराऊंगा तब भी ये यूज होगा, फिर मैं फाइनली जाके क्या करूंगा भाई हाइपरबोला में सवाल कराऊंगा तब भी ये यूज होगा। उस टाइम भाई साहब ये सब चीजों का खात्मा हो जाएगा। जो तुम करते हो ना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के यहाँ पे सेटिस्फाई करते हो, तो बेटा उसको मत करना। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा फॉलो यही करना। याद कैसे करोगे? ध्यान दो भैया, इमेज का x माइनस ऑब्जेक्ट का x, समझे? देखो x वाला है, x1 भी x वाला है, अल्फा भी x वाला है, डिवाइडेड बाई x वाला जो भैया मिरर में जो x का कोफिशिएंट है, ठीक है, इक्वल टू y1 है बेटा माइनस बीटा है, y वाला माइनस y वाला अपॉन y वाला। देखो भैया b से डिवाइड हुआ है ओते सर, और यहां पे क्या है बेटा -2 टाइम्स, ध्यान रखना -2 टाइम्स। ये कितना है बेटा? अल्फा बीटा इसमें सेटिस्फाई करो और अपॉन इनके कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर आपको समझ में आ रहा है, देखो इनके भाई साहब कोफिशिएंट का स्क्वायर है। अब देखो तुम लोग थोड़ा बहुत कुछ पढ़ चुके होगे तो तुम्हें दिमाग में कुछ आएगा कि यहाँ पे अंडर रूट होना चाहिए, हमारे सर ने ये बताया है, मेरे सर ने वो बताया है, ठीक है, मौसी ये बोल रही थी, मामा ये बोल रहे थे। तो भाई साहब बिल्कुल सही फॉर्मूला है। कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको कुछ भी लगता है बेटा वो सब गलत है। बिल्कुल सही फॉर्मूला ये है, इसको फ्लैश पैड में लिख लो, ठीक है सर। जैसे भाई साहब ये सवाल दिया, मैंने कहा भैया इमेज निकालो। अच्छा सर इमेज निकालें, हाँ इमेज किसकी निकालनी है भैया? मैंने कहा देखो भैया इमेज निकालनी है ओरिजिन की। ओते सर, हाँ बेटा इमेज निकालनी है बेटा ओरिजिन की, ओके, विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेट लाइन, ठीक है भैया, ये लाइन मिरर है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ओरिजिन की बेटा आपको इमेज निकालनी है, ध्यान से देखो भैया, इसकी इमेज में मान लेता हूं कुछ, क्या x1 y1, ठीक है सर, ये अननोन है, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन मिरर, ठीक है सर। फॉर्मूला सेम लगेगा? हाँ सर। सर कौन सा लगेगा? करके दिखा रहे हैं। देखो भैया x1 माइनस x वाला ये ऑब्जेक्ट का होता है, डिवाइडेड बाई 1। आपको कुछ भी लगता है बेटा, मैं फॉर्मूला पीछे वाला यूज कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे आएगा भैया y1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -2 टाइम्स 0 0 सेटिस्फाई करो, 0 0 1 कितना आएगा भैया? 0 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ए क्या है बेटा यहाँ पे 1, बी यहाँ, तो यहाँ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बेटा डिट्टो वही फॉर्मूला यूज किया है जो हमने पढ़ाया है, ठीक है सर। अभी क्या करें सर? हमने कहा देखो भाई सिंप्लीफाई करो, यहाँ आ रहा है x1, यहाँ आ रहा है बेटा y1, किस्मत अच्छी ओरिजिन था तो यहाँ सिंपली अच्छे से सॉल्व हो गया। और सॉल्व करो बेटा, ये आ रहा है -1। मैंने कहा सर x1 y1 -1 आ रहा है, मतलब इमेज क्या है बेटा? -1 -1। क्या समझ में आ गया है बच्चों? समझ में आ गया है तो तुरंत अभी भैया बना दो इमेज विद अ दिल, ठीक है भाई। तो यही फॉर्मूला यूज करना है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं बेटा, यही फॉर्मूला यूज करना है इमेज निकालने के लिए, ठीक है भाई, यही फॉर्मूला यूज करना है।
ओके सर, हाँ बेटा। अब देखो भाई साहब, एक मैं यहां फॉर्मूला जबरदस्ती बना दे रहा हूं। क्या है भैया? इमेज ऑफ एनी पॉइंट होते सर, पॉइंट बेटा जैसे आपको दिया है अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, अबाउट y बराबर x लाइन, ठीक है सर। आपको इमेज निकालना है बेटा किसी भी पॉइंट का अबाउट y बराबर x लाइन, ठीक है सर। सर हाँ, सर हाँ, सॉल्व कर दें सर, हाँ बेटा, ठीक है। देखो भैया कैसे करेंगे। अब देखो भैया आपको y बराबर x लाइन दी गई है, ठीक है, बहुत ध्यान से करना। चलो इसको निकाल के दिखाओ, पहले आप लोग निकालो और फिर अगर मेरे से मैच कर जाए तो भैया कमेंट कर देना मैच्ड, ठीक है। चलो बेटा अब यहां पे जरा ध्यान देना। हाँ, अब देखो भाई साहब ये y बराबर जो x लाइन है बेटा, ठीक है, तो देखो भैया जब भी कभी इमेज निकालना होता है, एक चीज ध्यान दो, मैंने ये आपको नहीं बोला, मैंने ये बोला भैया एक साइड जीरो बनाना होता है, मतलब सारे के सारे टर्म्स बेटा एक साइड लाने होते हैं, ये ध्यान रखना, एक साइड बेटा सारे के सारे टर्म्स लाने होते हैं, एक साइड सारे के सारे बेटा टर्म लाने होते हैं। ओके सर, ठीक है भैया, और वो किसी के भी साइड लेके आ सकते हो, किसी भी साइड लेके आ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे? मैंने कहा सर y इक्वल टू एक्स है तो सारे टर्म एक साइड नहीं, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तुम x को इधर भेजो तो भैया y माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, या फिर भैया y को उधर भेजो तो बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, चाहे x को इधर भेजो तो x माइनस, दोनों भैया सही है, दोनों से आंसर भैया वही आएगा, इसलिए टेंशन मत लेना, तुम्हें जिससे निकालना है निकालो, ठीक है भाई। मैं किससे निकालूं? चलो भैया मैं y माइनस एक्स बराबर 0 से निकालता हूं, ठीक है भाई। तो एक साइड भैया भेजना होता है और ये आप किसी भी साइड भेज सकते हो, ठीक है, इस पे बहस हम नहीं करेंगे, किसी भी साइड आप भेज सकते हो, ठीक है सर। अब बेटा यहां पे ध्यान दो, जैसे भाई साहब यहां पे जो पॉइंट है ये मैंने बोला भैया दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा बीटा, सही बात है भाई, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको पता होगा, अल्फा बीटा पता होगा, ऐसा कुछ होगा। अब भाई साहब इसकी इमेज निकालनी है, ठीक है सर, इमेज निकालो। हमने कहा भाई साहब इसकी जो इमेज है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 कॉमा y1। ये बेटा इमेज है और ये बेटा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए है, वो उसकी आई उसकी इमेज है, ठीक है। तो देखो इमेज बनाते हैं एक भैया, एक अपने गणित के संस्कार होते हैं कि भैया यहाँ पे 90 बना दो और ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर कर दो, ठीक है सर। अब सर क्या करें सर? अब देखो बेटा आपको देखो क्या करना है, बहुत ध्यान से देखना, अब देखो आपको क्या करना है बेटा। अब देखो भैया इसकी इमेज निकालनी है, तो देखो x1, ध्यान रखना भैया इमेज वाला पहले आता है, इमेज वाला पहले आता है, x1 माइनस एल्फा, ठीक है सर, डिवाइडेड बाई x वाला कितना आ रहा है -1 है, ध्यान रखना भूल से लोग 1 लिख देते हैं, -1 है। x माइनस वाई करते तो यहां पे डिफरेंट चीज दिख रही होती, मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप बेटा x माइनस वाई करते तो यहां पे बेटा डिफरेंट चीज दिख रही होती, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर भाई साहब y माइनस एक्स किया है तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन बेटा फाइनल आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तो भाई इस पे टेंशन मत लेना कि x माइनस वाई लें कि y माइनस एक्स लें, जो भी लोगे बेटा आंसर वही आएगा। अब सर क्या करें? मैंने कहा भैया चलो y1 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई y वाला क्या है सर 1 इक्वल टू -2 टाइम्स, ठीक है सर। अभी क्या है सर? अल्फा बीटा सेटिस्फाई करो, तो जैसे करोगे ये आ जाएगा बेटा बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 2। ओते सर, हाँ बेटा। अब ध्यान दो भाई, इसको इससे काटोगे, हाँ सॉल्व करो बेटा, ये आ रहा है अल्फा माइनस x1, ये आ रहा है बेटा y1 माइनस बीटा इक्वल टू आ रहा है बेटा माइनस बीटा प्लस अल्फा। बेटा ये नोन होगा, ठीक है ना, ये पता होगा आपको, ये बेटा अननोन होगा। और बताइए सर। हाँ भाई साहब, अब देखो भाई जब इसको इक्वेट करोगे तो देखो भैया बीटा से बीटा कटेगा, माइनस बीटा कटेगा, तो देखो भैया y1 की वैल्यू आएगी अल्फा। ओके सर, अब यहां जरा ध्यान दो, इनको जब देखोगे भाई साहब इसको जैसे सॉल्व कर, इसको नहीं, सॉरी इसको मत करना भाई साहब, इनको, ये जो सफेदू हैं, जब भाई साहब इनको आप आपस में सॉल्व करोगे तो देखो अल्फा से अल्फा कटेगा तो बेटा x1 की वैल्यू आएगी बीटा। इसका मतलब क्या है? मैंने कहा देखो भाई इसका मतलब ये है कि सर इमेज आ गई है बीटा कॉमा अल्फा। अरे वाह सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब अक्षय कुमार वाला मीम देखा होगा ना आपने, तो भैया देखो यहाँ पे अक्षय कुमार वाला मीम देखो पूरा वैलिड है। कैसे? अगर भाई y बराबर x लाइन है, ध्यान से सुन लो बेटा, अब ये याद हो जाना चाहिए, मैंने इसका प्रूफ कराया है, आपको याद हो जाना चाहिए
कि अगर पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा है तो उसकी इमेज होगी बीटा कॉमा अल्फा। जू वाला कंसेप्ट बेटा वैलिड है। अगर बेटा कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा तो y बराबर x के अबाउट इमेज होता है बीटा कॉमा अल्फा। ये वो हो जाता है अक्षय कुमार वाला मीम। जू यहां पे बेटा वैलिड है। ओके सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब देखो, इसमें अगर सवाल आ जाए तो बार बार निकालना नहीं, ध्यान देना भैया। सवाल जैसे आ गया भैया, फाइंड द इमेज ऑफ, ओते सर, फाइंड द इमेज ऑफ 7 -6 पॉइंट, ओके सर, अबाउट, ठीक है, लाइन मिरर। ठीक है भाई, तो यहां पे देखो लाइन भी लिखा हो सकता है और देखो यहां पे भाई साहब लाइन मिरर भी लिखा हो सकता है। लाइन मिरर y बराबर x, ठीक है सर, ओते बेटा, हाँ सर। तो देखो भैया इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डायरेक्टली सर इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा भैया डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो 7 -6 है, जूम करो तो भाई साहब ये आ जाएगा -6,7। ठीक है भाई, ये इंटरचेंज हो जाएगा, अल्फा कॉमा बीटा, बीटा कॉमा अल्फा हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई तो आप कमेंट कर दो y = x विद अ दिल, मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया है। ओके सर, हाँ बेटा। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखो भैया फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। जैसे आपको बेटा कोई भी लाइन दी गई है ax + by + c = 0। अगेन मेरे बच्चे, आपको a पता होगा, b पता होगा, c पता होगा। सवाल ने बेटा तीनों की वैल्यू आपको पता होगी। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, अब क्या हुआ बेटा कि यहां पे हमने कोई भी पॉइंट ले लिया a, मानो वो ले लिया बेटा अल्फा कॉमा बीटा। तो मेरे सुंदर से बच्चों, प्यारे से बच्चों, आपको अल्फा बीटा भी पता होगा। ओके सर, हाँ बेटा। अब यहां पे ध्यान दो भाई, परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉप कर दो, ठीक है सर। तो देखो भैया ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है इसको हम एज्यूम कर लेते हैं x1, y1। ठीक है भाई, ये आपको निकालना है, ठीक है सर। तो देखो भैया इसका भी डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद करना है। मुझे पता है आप निकाल सकते हो किसी ना किसी मेथड से, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करना है। तो देखो बेटा फॉर्मूला क्या है, सब लोग यहां पे ध्यान से देख लो भैया। x1 - अल्फा डिवाइडेड बाई a इक्वल टू बेटा y1 - बीटा डिवाइडेड बाई b इक्वल टू माइनस टाइम्स, बहुत ध्यान से देखना बेटा, माइनस टाइम्स ये आ जाएगा बेटा क्या, अल्फा बीटा को सेटिस्फाई करा दे। तो भैया ये कितना आ जाएगा भाई साहब, यू विल गेट a अल्फा प्लस बचेगा b बीटा प्लस आ जाएगा c और होल डिवाइडेड बाई आ जाएगा a² प्लस b²। ओके सर। अब यहां पे बेटा जरा ध्यान देना, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना बेटा। ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला बेटा जो फॉर्मूला है, इट इज सेम एज, वैसे मैंने गलत बोला है, सेम नहीं है, सेम एज बेटा इमेज वाला फॉर्मूला। मेरी बात ये समझो भाई साहब, इमेज वाला फॉर्मूला का यहां पे है। बस देखो बेटा फर्क क्या है, यहां पे भाई 2 है, यहां पे मेरे बच्चे 2 है, लेकिन भाई साहब यहां पे 2 नहीं है, यहां पे 2 नहीं है। सो मैं बोल सकता हूं बेटा सिर्फ देखो 2 का फैक्टर यहां से मिसिंग है, अदरवाइज पूरा फॉर्मूला सेम है। अब यहां पे बेटा ध्यान दो, आपको a पता होगा, अल्फा पता होगा, b पता होगा, बीटा पता होगा, a अल्फा b बीटा c पता होगा, ये सब पता होगा। बस क्या नहीं पता होगा बेटा, वही तो निकालना होगा। क्या निकालना होगा मेरे बच्चे, x1 निकालना होगा और साथ में भाई y1 निकालना होगा। तो देखो भाई आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालना सीख चुके हैं। क्या चमका, चमक गया? तो अभी कमेंट कर दो फुट विद अ दिल, फुट विद अ दिल। मैं समझ जाऊंगा मेरे बच्चे कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है सर, और पढ़ाइए सर, और पढ़ाइए। ठीक है, पढ़ाइएगा बेटा। एक बहुआ सा सवाल देते हैं, जैसे सवाल दिया मैंने भैया, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू x + y + 5 = 0 फ्रॉम, ये जो भैया फुट ऑफ परपेंडिकुलर बेटा हमने कहां से ड्रॉ किया है, इसका हिंदी मतलब बता रहा हूं बेटा, फ्रॉम 1, 2। ठीक है भाई, ये मतलब भैया एक पॉइंट है 1, 2, वहां से भाई साहब मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है इस वाली लाइन में। ठीक है भाई, आ जाओ भाई साहब ऐसा। ठीक है सर, ये क्या है बेटा, सॉल्यूशन है। अब जरा और ध्यान से देखना बेटा, ये जो लाइन है बेटा, ये वाली लाइन हो जाएगी x + y + 5 = 0। ठीक है सर। अब यहां पे बेटा ध्यान देना, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, 1, 2। ओके सर। अब यहां पे भैया ध्यान दे दीजिएगा। सर क्या सर, मैंने कहा भाई यहां पे आएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके सर।
तो देखो बेटा हम लोग क्या करते हैं बेटा, इसको एज्यूम कर लेंगे x1 कॉमा y1। क्या फिगर सही बनाया था मैंने? हाँ सही बनाया था, ठीक है सर। चलो सर फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। तो भैया इसमें भी यही है कि पहले सारे के सारी चीजों को एक तरफ ले आओ। ये बेटा आप किसी भी तरफ लेके जा सकते हो, मैंने भैया इस तरफ ले आया। अब देखो भैया फॉर्मूला लगा दो, x1 माइनस 1, ठीक है भैया, x माइनस x वाला डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट मतलब 1 इक्वल टू बेटा कितना होगा, y1 माइनस 2 मतलब y माइनस y वाला डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा 1 इक्वल टू माइनस टाइम्स बेटा 1,2 सेटिस्फाई करो तो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई बेटा इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर। यानी भाई साहब देखो जैसे इसको बेटा आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो कैसे करोगे बेटा, x1 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा y1 माइनस 2 और बेटा ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 8/2 मतलब -4। अब सर क्या कर दें, हमने कहा बेटा इसे इक्वेट करो। तो देखो भाई साहब y1 का वैल्यू कितना आएगा, y1 का वैल्यू आएगा बेटा -2 होते सर। और साथ में भाई साहब जब इसको सिंप्लीफाई, इसको नहीं हमेशा मैं इसको कर देता हूं। देखो भैया लाल वालों को देखो, इसको देखो और इसको देखो। तो भाई साहब इसमें x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा -3 आ जाएगा। मतलब भाई साहब फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना है बेटा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर है -3 -2। यही बेटा आंसर है ओके सर। हाँ बेटा, तो देखो बेटा ये तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो भाई साहब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला ये बार बार यूज होंगे। भाई साहब मैं आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। और बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है बेटा, अगर आप ये वाला फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ याद कर लो, बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया। ये फॉर्मूला अगर याद हो गया भैया आपका काम चल गया है। बार बार देख लो बेटा, ये फॉर्मूला याद है, काम चल गया है बेटा। इमेज वाला फॉर्मूला याद है, काम चल गया है। तो भैया ये बस आपको फॉर्मूले याद करने और जो बीच बीच में बेटा जो बाबा के ज्ञान दिए हैं उनको तो बिल्कुल ही आपको अपने दिल से समा के रखना है। सितारा नहीं लगाया था इसलिए मैंने लगा दिया है, ये सब बेटा आपको ध्यान रखना है ओके सर। हाँ बेटा सॉरी गाइस, हाँ कोई बात नहीं सर। अब भाई साहब देखो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस देखते हैं, ठीक है। इससे पहले भैया हम लोग ये देखते हैं कि भैया लाइंस की क्या माया है। आ जाओ बेटा लाइंस की माया दिखाते हैं तुमको, लाइंस के माया जाल में फंसाते हैं, ठीक है सर। क्या है लाइंस की माया, आ जाओ सर, आ जाओ बेटा। लाइंस की क्या है बेटा, माया ओके सर। हाँ बेटा, तो देखो भैया अगर आपको दो लाइंस दी हुई हैं, गिवन टू लाइंस बेटा क्या दी है, पहली लाइन है भाई साहब L1 इक्वल टू A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, ये बेटा पहली लाइन है ओके। दूसरी लाइन क्या है बेटा, दूसरी लाइन है बेटा A2x प्लस कितना है B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 ओते सर, ओते सर, ओते सर। अब जरा बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है सर। हाँ बेटा बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अगर भाई साहब लाइन में ऐसा कुछ है कि अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 है, ठीक है, इसका मतलब क्या है भाई साहब, लाइन से आर इंटरसेक्टिंग। ये बेटा आप क्लास 10th में ही कर चुके होंगे। तो भैया इस टाइम जो लाइंस होती हैं बेटा वो इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। सही बात है सर, ये हमको आता है, कुछ नया बताओ। बहुत सारी चीज हम ऑलरेडी आपको नया बता चुके हैं। अगर भाई A1 बाई A2 इक्वल टू आता है B1 बाई B2 के बराबर और बेटा ये C1 बाई C2 के बराबर नहीं आता है, तो भैया लाइन से पैरेलल होती हैं। देन लाइन से आर क्या होता है बेटा, पैरेलल ओते सर। हाँ बेटा उस टाइम लाइंस क्या होती है बेटा, पैरेलल होती हैं, ठीक है बेटा। अगर बेटा नेक्स्ट वाली चीज में आते हैं, थर्ड वाली चीज में आते हैं भाई साहब, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 है, ठीक है भाई। तो इसका मतलब क्या होता है भैया, लाइन से आर कोइंसिडेंट। मेरी बात समझ रहे हो भैया, उस टाइम लाइंस क्या होती है बेटा, कोइंसिडेंट होती हैं। समझ में आया? हाँ सर। तो भाई साहब ये तो बहुत ही पुरानी सी चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी, ठीक है सर। और बताइए सर, हाँ अगर भाई साहब दो लाइंस दी है, पहली लाइन ये है दूसरी लाइन बेटा ये है, दोनों लाइंस आपको बेटा पैरेलल दी गई हैं। पहली लाइन बेटा ले लो ax प्लस by प्लस C1 इक्वल टू 0, ठीक है सर। दूसरी लाइन क्या है सर, मैंने कहा दूसरी लाइन है बेटा ax प्लस by प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है सर। सर ये दो लाइंस हैं, हाँ बेटा ये दो लाइंस दी गई हैं।
अब भाई साहब क्या बोला जा रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ। डिस्टेंस का मतलब क्या भाई साहब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है भाई, ओते सर, हाँ बेटा। तो देखो भाई साहब आपने क्या करा, मैंने कहा ये इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताना। इन सबके बेटा प्रूफ की गलियों में मत जाना, बेहोश हो जाओगे, फालतू चीजें नहीं करनी है। इसका बेटा सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। सर क्या फॉर्मूला होता है, हमने कहा भाई साहब P इक्वल टू होता है, ये होता है बेटा मॉड ऑफ C1 माइनस C2। अच्छा सर, हाँ बेटा, C1 माइनस C2 का मॉड, ठीक है, कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, हाँ सर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट्स। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। और भाई साहब इसको कर लो याद, ठीक है सर, इसको कर लो याद, ठीक है सर, ठीक है सर। अब भाई साहब देखो, अगर मैं आपको सवाल देता हूं, जरा भैया बहुत ध्यान से देखना बेटा, सवाल देता हूं मैं आपको, ठीक है सर, सवाल दे दो सर। फिर क्या करेंगे, फिर सर आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, बिल्कुल सही। सवाल जैसे मैं बोलूं भैया, आपको डिस्टेंस निकालनी है किसके बीच की, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, मतलब लाइंस आपको दी, पैरेलल लाइंस दी हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। कौन सी सर पैरेलल लाइंस, मैंने कहा देखो भाई ये वाली पैरेलल लाइन। जैसे भाई साहब पहली लाइन आपको दे दी मैंने 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, एंड बेटा दूसरी लाइन में दे रहा हूं 4x प्लस 6y, ठीक है, और दे दिया प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है सर, पहले चेक करो क्या लाइंस पैरेलल हैं। सर a1 बाई a2 बिल्कुल सही, कितना आ रहा है सर, हाफ आ रहा है, बराबर क्या है सर, सर b1 बाई b2 कितना आ रहा है सर, हाफ आ रहा है। पर ये देखो बेटा C1 बाई C2 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब सर ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये 1 आ रहा है, मतलब सर ये जो लाइंस हैं सर ये पैरेलल हैं, बिल्कुल सही। अब देखो बेटा फॉर्मूला लगाना है हमें इनके बीच के डिस्टेंस का। तो देखो भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, फॉर्मूला लगाने से पहले, यहां पे जरा ध्यान दो बेटा, फॉर्मूला लगाने से पहले देखो भाई क्या था, ये दोनों हमने इनके कोफिशिएंट सेम कर दिए थे, दोनों के बेटा y सेम कर दिए थे, और बेटा दोनों के मैंने x सेम कर दिए थे। अच्छा हाँ बेटा, तो भाई साहब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेटा कोफिशिएंट सेम करने हैं। तो देखो बेटा आप कोफिशिएंट सेम कैसे कर सकते हो, या तो भाई ऊपर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो नीचे 2 से डिवाइड कर दो, आपकी मर्जी, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो देखना जरा बेटा मैं क्या करूं, चलो भाई मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं, 4x 6y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये बेटा ऊपर वाला है। और दूसरा क्या है, मैंने कहा दूसरा बेटा 4x प्लस 6y प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक बात है सर। अब बेटा ध्यान दो, इसमें भैया दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है, सही बात है, क्या डिस्टेंस आएगा, होल मॉड 12 माइनस 6, बिल्कुल सही, होल मॉड 12 माइनस 6, या 6 माइनस 12 करो, मॉड से तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा, डिवाइडेड बाई, देखो बेटा ये सब देखो सेम हो चुके हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये है कि 4 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा भाई साहब 6 का स्क्वायर, ओते सर, हाँ बेटा, ठीक है भाई। तो देख लो भैया सॉल्व करोगे, ये कितना आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 6, और ये कितना आ रहा है 24, सॉरी 16 और 36, बेटा ये है √52 यूनिट्स, ओते सर, हाँ। अगर मेरे बच्चे आपने इसको 2 से डिवाइड करके किया होता तब भी आंसर बेटा सेम आता। जरा बताना सेम आया कि नहीं आया, अगर कोई कर रहा है तो टाइम स्टैम्प लगा के बोल देना कि हाँ सर सेम आया। अब ये भी कर सकते हो बेटा, नीचे से देखो 4 कॉमन लो बाहर, तो आपको पता है रूट के कारण बाहर क्या आएगा बेटा 2 आएगा, यहां पे आ जाएगा बेटा 13, तो ये भी एक आंसर है, बात समझ लो बेटा। 52 से 4 लिया तो बाहर रूट के कारण भैया 2 बाहर आया, तो यहाँ 13 ही तो बच्चा, मतलब 3/√13 हो गया, ओते सर, हाँ बेटा। अब क्या करें सर, हमने कहा भाई अब क्या करें, ठीक है सर। अब भाई साहब एक चीज देखो, अगर बेटा आपको पॉइंट और लाइन का बीच का डिस्टेंस निकालना है, बेटा देखो आज फॉर्मूले ज्यादा हैं, अब बेटा हैं तो हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आज ही के टर्न में बेटा सारे फॉर्मूले बता दिए हैं, सारे फॉर्मूले बेटा फ्लैश पैड में लिखो, बस फॉर्मूले बेटा याद होने चाहिए, मैं इतना हूं चाहता, उसके अलावा बेटा कुछ नहीं मैं चाहता। फॉर्मूले याद हैं, कल का लेक्चर बेटा बहुत बढ़िया जाएगा जब बढ़िया सवाल होंगे। मुझे लग नहीं रहा कि मैं ज्यादा क्वेश्चंस अब करा पाऊंगा, क्योंकि शायद ऑलरेडी वीडियो लंबा हो चुका है, तो भाई साहब इसके बाद मैं खत्म कर दूंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा। चलो भाई यहां पे ध्यान दो, अब देखो भाई क्या है, ये जो पॉइंट है इसका इस लाइन से बेटा डिस्टेंस निकालना है। एबीसी आपको पता है, अल्फा बीटा भी बेटा आपको पता होगा, ठीक है सर। अभी क्या करें सर, मैंने कहा देखो भैया अभी क्या करना है, आप ऐसा करो परपेंडिकुलर बेटा ड्रॉप कर दो, ठीक है सर।
अब देखो भाई ये परपेंडिकुलर को मान लेते हैं P, ठीक है भाई। तो देखो भैया P कैसे निकलेगा, P ऐसे निकलेगा भाई, अल्फा बीटा यहां पे सेटिस्फाई करो, मॉड ऑफ A अल्फा B बीटा प्लस C, ठीक है भैया, A अल्फा B बीटा प्लस C और होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ क्या होगा भाई साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये भी बेटा आपको याद होना चाहिए। अभी मैं आपको फॉर्मूला अप्लाई करके बेटा सिखा देता हूं तो आपको और ज्यादा फील आ जाएगा, ठीक है सर, हाँ बेटा, ओके सर, हाँ बेटा, इसको बेटा याद कर लेना, ठीक है भाई, बस फॉर्मूला याद करना। अब सबका चाहूं मैं डेरिवेशन भी कर सकता हूं, लेकिन भाई कोई जरूरत है नहीं, जहां पे जरूरत होती है मैं भैया आपको करके दिखा देता हूं। अब जैसे भाई साहब यहां पे मैं बोला, यहां पे भैया सवाल बोला, मैंने कहा सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका निकालना है, ऑफ 1,2 पॉइंट, ठीक है भैया, फ्रॉम, किससे निकालना है भैया, फ्रॉम निकालना है बेटा x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा निकालना है 1,2 पॉइंट का इस वाली लाइन से, सेम फॉर्मूला भाई, ध्यान रखना बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये मैं लिख दे रहा हूं बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब मैंने आपको कल बताया था भाई साहब, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और यही भाई साहब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। तो भाई साहब देखो सवाल कैसे भी आ सकता है, आपसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के रूप में पूछा जा सकता है, आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल सकता है, या फिर सिर्फ डिस्टेंस बोल सकता है। तो देखो भैया क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है बेटा, इस पॉइंट को इसमें पुट करो, कितना आएगा 1 + 2 + 3 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कितना होगा भैया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 है, कंपेयर करो, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो बेटा ये आ जाएगा 6/√2 यूनिट्स। ओते सर, हाँ बेटा, ठीक है सर, हाँ बेटा, ये है फॉर्मूला, ओके सर, ठीक है भाई। तो भैया इसके बाद ये सवाल है, ये होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है भाई, टाइम स्टैम्प लगा के इसका ऑप्शन जरूर बेटा पुट करना, मतलब लिखना कि सर ये आंसर आया है, ठीक है भाई, देखूंगा कितने लोगों ने आंसर किया है। और इसके बाद बेटा PYQ एक्सप्रेस था जो आज नहीं हो पाएगा ना, होमवर्क के लिए दे रहा हूं मैं, ठीक है भाई। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टर्न पे। तो देखो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बेटा क्या करने वाले हैं, ठीक है, उम्मीद है भैया आज बहुत सारी चीजें बताई, आसान चीजें हैं। ऐसा हो सकता है कि फिर से मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, आप IIT की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बहुत सोचना पड़ जाए, लेक्चर करने में बेटा थोड़ा सा टाइम लग जाए, सो इट्स नेचुरल, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट टर्न पे, ठीक है भाई, उसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने वाले हैं जो जेई के बेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, जो है बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म, और साथ में करेंगे बच्चों PYQ। तब तक के लिए बच्चों ओके, बाय बाय, जय बाबा की, लव यू ऑल।